श्रीमद् भागवत गीता की जय। जय भगवद गीते, जय जय भगवद गीते। हरि ये कमल विहारिणी, हरि ये कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय जय भगवद गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी, कामा शक्ति हरा, कामा शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकाशिनी, तत्व ज्ञान विकाशिनी, विद्या ब्रह्म परा। जय जय भगवद गीते। निश्चल भक्ति विदायिनी, निर्मल मनहारी, निर्मल मनहारी। शरण सहस्र प्रदायिनी, शरण सहस्र प्रदायिनी, सब विधि सुखकारी। जय जय भगवद गीते। राग देश विदारिणी, कारिणी मोद सदा, कारिणी मोद सदा। भव भयहारिणी तारिणी, भव भयहारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा। जय जय भगवद गीते। आसुर भाव विनाशिनी, नाशिनी तमरजनी, नाशिनी तमरजनी। देवी सद्गुणदायिनी, देवी सद्गुणदायिनी, हरि रसिका सजनी। जय जय भगवद गीते। समता त्याग सिखावनी, हरि मुख की वाणी, हरि मुख की वाणी। सकल शास्त्र की स्वामिनी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी। जय जय भगवद गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजिए, मातु कृपा कीजिए। हरि पद प्रेम दान कर, हरि पद प्रेम दान कर, अपनो कर लीजिए। जय जय भगवद गीते। जय जय भगवद गीते। जय जय भगवद गीते। हरि ये कमल बिहारिणी, हरि ये कमल बिहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय जय भगवद गीते। जय जय भगवद गीते। जय जय भगवद गीते। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत गीता की जय। गौर निताय की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय।
busy to the body, free as a soul. Hari Hari Bol, Hari Hari Bol. शरीर शरीर व्यस्त और आत्मा शरीर मस्त हरि नाम जपते हुए transform the world by transforming yourself. जय श्री कृष्णा। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, न किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होके नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल एवरीवन। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण। आज के सत्संग में आप सभी का स्वागत है। जैसा आप जानते हैं कि सरल भगवद गीता का एक्सप्रेस कोर्स चल रहा है। चैप्टर 3 तक हम कंक्लूड कर चुके हैं। हम चैप्टर 4 को आज शुरुआत करने वाले हैं। उससे पहले आप सबको वैसाखी के त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसाखी का क्यों वैसाखी कहते हैं? क्योंकि वैसाख मंथ में की शुरुआत हुई है, तो वैसाखी है ना? और बेसिकली ये हार्वेस्ट सीजन है, तो फार्मर्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरी मेहनत करके अब वो फसल काटने का और इस समय आ गया है, अर्निंग्स का समय आया है, तो एक तरह से उनका थैंक्स गिविंग भी है, ऊपर वाले को शुक्राना करने का समय है। और साथ में जो हमारे सिख भाई बंधु होते हैं, उनके लिए भी ये स्पेशल डे होता है अलग तरह से, बिकॉज 1699 में जो उनके 10th गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। उस समय ना मुगल एम्परर्स ने बहुत अत्याचार मचा रखा था, तो इसलिए गुरु गोविंद सिंह जी एक बड़ी स्ट्रांग कम्युनिटी बनाना चाहते थे, जो उस अत्याचार से भी समाज की रक्षा कर सके। और अनंतपुर साहिब में उन्होंने सिखों को सबको बुलाया और वहां पे उनका परीक्षा ली गई और बोला गया कि भाई मुझे बेसिकली आपके सर चाहिए, मैं सरम कलम करना चाहता हूँ। तो सब लोग डर गए, लेकिन उसमें से जो 5 लोग आए, उनको वो तंबू में लेके गए और ऐसा लगा कि खून निकल रहा है, बट एक्चुअली वो उनकी परीक्षा थी। सब लोग डर गए, लेकिन वो 5 लोगों ने कहा कि हम अपना सर कलम करने के लिए गुरु के लिए तैयार हैं। तो उनको 5 प्यारे बोला गया और वो फिर उनको अमृत चखाया गया, मतलब बेसिकली ब्लेसिंग्स दी गई। और उनको वहां से आ, ये 5 प्यारों का कॉन्सेप्ट सिखिज्म में आया। और साथ साथ में क्या हुआ कि गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि इसके बाद से अब कोई एज सच गुरु नहीं होंगे, गुरु होंगे इन द सेंस, बट जो मेन गुरु थे अब वो 10th गुरु गुरु गोविंद सिंह जी, और उसके बाद जो है गुरु गोविंद जी की टीचिंग्स और सारे गुरुओं की पहले की टीचिंग्स और गुरु ग्रंथ साहब की टीचिंग्स पे ही जो है सारे जो सिख हैं वो उसको मानेंगे, उस टीचिंग्स के अकॉर्डिंगली जिया करेंगे। और यहीं से जो सिंग लगाते हैं ना सारे लोग सिखिज्म में, आप देखते हो कौर और सिंग लगता है, तो ये इसी दिन पे हुआ था। सिंग इज लायन, शेर, स्ट्रॉन्ग लोग, राइट? तो वहां से उन्होंने कहा था कि सबका सरनेम जो है एंड में सिंह लगना चाहिए। तो गुरु गोविंद सिंह, वहां से उनका भी पहले एक सरनेम अलग था, वहां से सिंह आ गया और सारे सिख सिख लोगों ने अपना सरनेम क्या कर लिया, सिंह कर लिया। तो इस दिन पे बेसिकली एक्चुअली वैसे तो ऑल ओवर इंडिया होता है, ऑल ओवर वर्ल्ड होता है, लेकिन मेनली पंजाब और हरियाणा में, और ऑफ कोर्स इसको सिखिज्म में न्यू ईयर भी माना जाता है अपना। और कुछ मत में कुछ लोग, हिंदू लोग भी ये मानते हैं कि ये वाला डे जो है यहाँ से न्यू ईयर स्टार्ट हुआ, जबकि कुछ लोग वो चैत्र मास वाला डे को मानते हैं, है ना? तो बेसिकली जो फेस्टिविटीज होती हैं मेनली, और सबसे पहले तो होता है कि बहुत सारे लोग नदियों में स्नान करते हैं, सुबह गुरुद्वारा जाते हैं, गुरु ग्रंथ साहब की पूजा होती है, कीर्तन होते हैं, वो गिद्दा होता है, लोग भांगड़ा करते हैं। इट्स मोर लाइक अ फेस्टिवल, एंड दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन है। कुछ लोग इसको फार्मर्स की हार्वेस्ट सीजन की तरह बेसिकली चेरिश करते हैं, और कुछ लोग जो है वो धार्मिक अपनी मान्यताओं के लिए चेरिश करते हैं। बट आप सबको वैसाखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सत्संग के लेटर पार्ट में आपको कंचन जी आज बहुत अच्छी वैसाखी की कविता भी सुनाएंगी। तो दिव्य ज्ञान क्या होता है कि आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन, आत्मा का परमात्मा से क्या रिलेशनशिप है, इस सब की नॉलेज को क्या कहते हैं, दिव्य ज्ञान कहते हैं। तो जो डिवोटीज रीडिंग कर रहे हैं, शिप्रा जी वो स्टार्ट कर सकते हैं, विजय जी और शिप्रा जी। हरी हरि बोल। पहले हिंदी प्लीज। हरि हरि बोल। भगवत गीता की जय। हैप्पी वैसाखी टू ऑल। अध्याय 4 दिव्य ज्ञान श्लोक 3। आज मेरे द्वारा वही ये प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है।
क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। हरि हरि बोल जी। Hari Hari Bol, text 3. That very ancient science of the relationship with the Supreme is today told by me to you because you are my devotee as well as my friend and can therefore understand the transcendental mystery of this science. Hari Hari Bol. तो भगवान क्या कह रहे हैं कि क्यों बता रहा हूं मैं तुम्हें और तुम क्यों समझ पाओगे? ये जो तुम्हें मैं दिव्य ज्ञान दे रहा हूं तुम क्यों समझ पाओगे? बिकॉज तुम मेरे क्या हो? मित्र भी हो और मेरे भक्त भी हो, इसलिए तुम ये बात समझ पाओगे। ये रहस्य पूर्वक बातें बड़ा क्लियर इंडिकेशन भगवान ने दे दिया। कौन समझ सकता है इसको? भगवान ने क्या ये कहा विजय जी की इंटेलेक्चुअल लोग होंगे, अगर तुम बहुत इंटेलेक्चुअल हो इसलिए समझ सकते हो, ऐसा कहा भगवान ने? नहीं, प्रभु ने ये बिल्कुल नहीं कहा। सिर्फ यही कहा कि तुम मेरे मित्र हो और मेरे डिवोटी हो। दोनों तो यानी कि क्राइटेरिया। भगवान बिल्कुल ह्यूमन बीइंग लेवल पे भी ना, अगर आप किसी के मित्र हो ना, उसको बड़ा अच्छे से जानते हो, तब वो आप उसके बारे में जान पाओगे। वो अपने प्राइवेट सीक्रेट्स भी आपके साथ शेयर कर देगा, जो क्लोज फ्रेंड होगा आपका। अदरवाइज आप किसी को जानने की कोशिश करोगे तो एक ह्यूमन का भी दूसरे ह्यूमन बीइंग को भी समझ पाना इम्पॉसिबल है। तो हम अपनी सीमित बुद्धि से क्या भगवान को जान सकते हैं? हम नहीं जान सकते भगवान को। यू कैन ओनली अंडरस्टैंड गॉड व्हेन यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड गॉड। जब आपको ये बात की समझ आ जाती है कि आप भगवान को समझ नहीं सकते, तब एक्चुअली आप भगवान को समझने की शुरुआत करते हो। क्योंकि उससे पहले तो अहंकार है ना हमारे अंदर। जब ये समझ आना शुरू हो जाता है कि एक्चुअली मेरी औकात क्या है भगवान के सामने, एक पूरे ब्रह्मांड के रेत का दाने को भी अगर डिवाइड करता चलूंगा ना करोड़ों गुना, तब भी मेरी मेरी कोई वैल्यू नहीं है। तो जितना बंदा झुक जाता है ना प्रभु के सामने, उसके अंदर भक्ति भाव का ग्राफ जितना बढ़ता है और जितना वो भगवान को अपना बेस्ट फ्रेंड वाला मानना शुरू कर देता है, उतना उतना वो भगवत कृपा से। अर्जुन को भगवत गीता क्यों सुनने को मिल रही है? क्योंकि भगवान को वो टॉप प्रायोरिटी पे रखता है और अपना बेस्ट फ्रेंड मानता है और अब गुरु भी मानता है और भक्ति भी करता है। तो भगवान ने ये नहीं बोला तुम एजुकेटेड बहुत हो इसलिए तुम समझ जाओगे मेरे बारे में। ना भगवान ने कहा कि तुम इंटेलेक्चुअल हो इसलिए तुम मेरे बारे में समझ जाओगे। यानी कि आपकी संसारिक डिग्रियों से, आप कितने शातिर दिमाग के स्टॉक मार्केट में हो, या आप चीफ मिनिस्टर हो, या आप आईएएस ऑफिसर हो, आप बहुत पहुंचे हुए सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो, इसका कोई लेना देना नहीं है भगवत गीता की ज्ञान की रियलाइजेशन से। ये बातें किसको समझ आएंगी? जिसपे विशेष कृपा। हो सकता है एक अनपढ़ गवार इंसान जो सामाजिक दृष्टि से बिल्कुल ही गवार हो, वो हो सकता है भगवत गीता का बहुत बड़ा ज्ञानी हो, क्योंकि उस पर भगवान की विशेष कृपा भी हो सकती है। तो क्राइटेरिया ये नहीं है कि आपको पास डिग्रियां कितनी हैं, आप समझदार कितने हो सोसाइटी के एंगल से, आपके पास पैसा कितना है। ये बातें कौन समझ पाता है भगवान की? जिसपे भगवान की विशेष कृपा होती है, गुरु कृपा होती है। किस पे होती है वो? जो अहंकारी होता है, जो बहुत विनम्र होता है, जो भगवान के भक्त होते हैं, जो भगवान से प्रेम करते हैं। इसलिए फोकस जो है अपना भक्ति भाव पे कीजिए। समझने पे अपने आप भगवत कृपा से वो बातें जो आपको बहुत मुश्किल लगा करती थी अपने आप समझ आती है। बट आपका फोकस होना चाहिए कि प्रभु मुझे तो आपकी डिवोशन करनी है ना। और उसका पॉजिटिव साइड इफेक्ट क्या होगा फिर? डिवोशन जब आपकी बढ़ती रहेगी तो अपने आप ही भगवान की कृपा से आपको अनुभवी ज्ञान मिलता है। ये याद रखनी है यार आपने, थ्योरेटिकल ज्ञान नहीं मिलता फिर, है ना? अनुभवी ज्ञान मिलता है। कैसे? भगवत कृपा से। और मिलेगा किसको? जिसके अंदर जितना भक्ति भाव का आपका ग्राफ बढ़ता गया, आपका और भगवान के साथ एक प्रेम भाव बढ़ता गया, उतना उतना भगवान की बातें आपको सरलता से भगवत कृपा से समझ आना शुरू हो जाएंगी। तो इसको एक्सटर्नली नहीं देखना है, ना तो इसका आपकी उम्र से लेना देना है। कई लोग सोचते हैं कि शायद उम्र ज्यादा हो जाएगी तो ये भगवत गीता समझ आती होगी। इससे कोई लिंक नहीं है। ना आपकी उम्र से लेना देना है, ना आपकी डिग्री से लेना देना है ना? ना आपके पास कितने पैसे पड़े हैं, ना आपकी पोजीशन से लेना देना है। तो ये क्यों आएगा? भगवान ने क्लियरली बताया, मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भक्त और मित्र हो। तो आप सब भी रिलेट करो। अगर आपको ये भगवत ज्ञान मिल रहा है तो हम सब पे भी तो विशेष कृपा हुई है ना। क्या हम जबरदस्ती अपने आप जोर लगा के भगवत ज्ञान ले सकते थे? नहीं।
कि हम पे कृपा हुई, आप पे से कितने सारे लोगों को सत्संग मिला, तो उसमें आपने क्या किया, कोई ना कोई नेचुरली कोई माध्यम बन गया ना, आपका कोई फ्रेंड या आपके रिलेटिव, वो किसने ऑर्गेनाइज किया आपके लिए कि आपको सुबह रोज भागवत गीता का सत्संग मिल रहा है। कि भगवान चाहते हैं हम करें तब हम ये कर पा रहे हैं। क्यों वो चाहते हैं? क्योंकि उनको पता है कि हम उनके क्या हैं, हम बहुत जन्मों से भगवान की भक्ति कर रहे हैं भाई, ये एक जन्म नहीं है, हम कर रहे थे ना, तो उसका इसलिए हमें मिल रहा है। तो भक्ति भाव होगा, भगवान के लिए जितना प्रेम होगा उतना ही इन बातों को हम सरलता से समझ पाएंगे। अब सबने वो बी आर चोपड़ा की महाभारत देखी है, उसकी कास्टिंग में क्या आता है, श्लोक सुने हैं सब लोगों ने, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, सबको याद होगा, बचपन से कितनी बार सुनी है हमने, देखी है महाभारत, राइट। तो उसका मीनिंग क्या होता है वो टेक्स्ट नंबर 7 और 8 में हम करेंगे। शिप्रा जी आप दोनों को इकट्ठे पढ़ लीजिएगा। हरि हरि बोल। श्लोक 7। हे भर्तवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। हरि हरि बोल। श्लोक 8। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। हरि हरि बोल। Hari Hari Bol, text 7. Whenever and wherever there is a decline in religious practice, O descendant of Bharata, and a predominant rise of irreligion, at that time I descend myself. Text 8. To deliver the pious and to annihilate the miscreants, as well as to re-establish the principles of religion, I myself appear millennium after millennium. Hari Hari Bol. तो भगवान ने अपने अवतार लेने के अब कारण बताए, है ना। अवतार क्या होता है भगवान का? भगवान का अवतार होता है जन्म नहीं होता, राइट। जन्म इस हम लोग बद्ध जीवों का जन्म होता है, हम फंसे हुए हैं, हम जेल में आ गए, जैसे हम कैदी हैं, तो कैदियों के पास चॉइस नहीं होती कब बाहर जाना है कब अंदर आना है, हम फंसे हुए हैं बस। हम जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी रूपी जेल में फंसे पड़े हैं सब लोग, तो हमारा जन्म होता है, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है। तो लेकिन देखिए जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसके लिए जेल में उसकी चॉइस होती है, अगर वो कैदियों को स्पीच वगैरह देना चाहे तो वो आ सकता है, और अगर वो जब जाना चाहे वो जा सकता है। तो जब भगवान नीचे ऊपर से नीचे उतरते हैं, उस प्रोसेस को अवतार कहते हैं, राइट। वो उतरते हैं, वो प्रकट होते हैं। इसलिए जो महात्मा होते हैं और भगवान होते हैं उनके स्पेशल डेज को अपीयरेंस डे और डिसअपीयरेंस डे भी कहा जाता है, मतलब प्रकाट्य दिवस और आविर्भाव दिवस, है ना। तो मतलब मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होती बातें, बट वैसे टेक्निकली करेक्ट ये है कि अवतार ले रहे हैं भगवान, राइट। तो अवतार लेते क्यों है? वैसे देखो भगवान के अवतार लेने के अरबों करोड़ों कारण है जो हम कभी समझ नहीं पाएंगे, बट मोटा मोटा समझ लीजिए। समाज में बहुत गंदगी जब मच जाती है, अधर्म बहुत बढ़ जाता है, नेगेटिविटी बहुत बढ़ जाती है, अब बिकॉज सिस्टम उनका है ना ये। जैसे विजय जी मान लीजिए अगर आप एक कंपनी चला रहे हो और उसमें बड़े सारे इश्यूज हो जाते हैं, तो आप हॉलिडे पे बैठे रहोगे या वापस आओगे उसको इश्यूज को सॉर्ट आउट करोगे? फिर क्या चल रहा है ये? Immediately वापस आना पड़ेगा अपनी ड्यूटी निभाने के लिए। ठीक है, तो वैसे ही भगवान ने मटेरियल वर्ल्ड बनाया ना, जब उनको लगता है यार बच्चे अब हद ही मचा रहे हैं, नहीं सुधरेंगे, इनको सुधारने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तभी आप हमेशा देखते हो, सबने रामायण महाभारत देखते हो तो क्या दिखाया जाता है, तब बहुत मुश्किल हो जाती है, कोई दैत्य दानव बड़ा परेशान कर रहे होते हैं, फिर ऋषि मुनि यज्ञ करना शुरू कर देते हैं, फिर देवता भी गुहार लगाना शुरू कर देते हैं, फिर सारे लोग ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी और शिव जी के इकट्ठे होकर कहाँ जाते हैं सब लोग? फिर सीन आता है कि वो क्षीर सागर होता है। काजल जी अगर वो एक स्लाइड शेयर कीजिएगा, अगर मिल जाएगी आपको गूगल में, है ना। तो भगवान जी का ना मिल्क क्वेश्चन होता है, भगवान जी का ऑफिस कौन सा है? देखिए थोड़ा इमेजिन कीजिए कि हमारा ऑफिस क्या होता है, छोटू से कमरा, राइट। कई बार तो हमारी दुकान ही छोटू सी होती है। भगवान का ऑफिस कैसा है? पूरा का पूरा क्षीर सागर, और वो कोई ये पैसिफिक ओशन जितना बड़ा नहीं है, वो बहुत बड़ा है, और उसमें दूध है, राइट। यहाँ तो हमें दूध वो पानी में डाल डाल के बेचना पड़ जाता है, समाज में दूध की इतनी कमी है। बट वहां देखिए कि भगवान का जो ऑफिस स्पेस दूध से भरा हुआ सागर है, और उसके ऊपर भगवान का सोफा देखिए, अल्टीमेट शेषनाग, उस पे वो लेटे हैं,
प्रॉब्लम सुनने के लिए बैठे हैं। हाँ जी बताओ बेटा, और लक्ष्मी माता उनकी सेवा कर रही है, वहां सारे आते हैं, हाँ जी जी भगवान ये हो गया, रावण परेशान कर रहा है, हिरण्यकशिपु परेशान कर रहा है। और ये रावण हिरण्यकशिपु जैसे प्रॉब्लम्स आती रहती है वर्ल्ड में, राइट। और फिर भगवान अलग अलग बार क्या करते हैं, अवतार लेते हैं। किस लिए आते हैं? धर्म की रक्षा करने के लिए और स्थापना करने के लिए, भक्तों का उद्धार करने के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए। देखिए, सतयुग में भगवान नर नारायण ऋषि के रूप में आए। त्रेता में भगवान कैसे आए? भगवान श्री राम लक्ष्मण रूप में आए। द्वापर में भगवान कैसे आए? श्री कृष्ण बलराम रूप में आए। अभी कलयुग में 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु आए नित्यानंद प्रभु के साथ। युग धर्म चल रहा है इस समय, हरिनाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार हो रहा है। अभी कलयुग की शुरुआत है ना? तो ये गोल्डन एज चल रही है कलयुग की। इसका मेन इफेक्ट रहेगा हरिनाम संकीर्तन का, मान लीजिए अराउंड अगले 10,000 साल के लिए। बेस्ट टाइम अभी तक के इतिहास का, आपको अगर भगवत प्रेम प्राप्त करके सबसे सरलता से भगवत धाम जाना है तो ये अगले साल है। तो ये अगला जन्म मत छोड़िए आप, मुझे कोई बात नहीं, 10,000 साल है तो मैं अगला जन्म ले लूंगा। अगला जन्म लोगों जरूरी नहीं है कि वो 10,000 साल में पड़ेगा, हो सकता है आपको हैंगिंग में वहां पे वेटिंग में लगा दिया जाए कहीं एज आत्मा और भटक रहे हो। और उसके बाद हो सकता है हमारा जन्म 50,000 साल के बाद भी हो। तो ये नहीं सोचना कि 10,000 साल है तो हम दोबारा आएंगे। हमें अपना पूरा प्रयास करना है कि ये सबसे बेस्ट पॉसिबल टाइम है इस समय भगवत धाम जाने का। तो ऐसे ही भगवान के अनलिमिटेड अवतार हैं, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह भगवान का अवतार, राइट। और अभी पता है, आप सबको सुना है हमने, कलयुग के अंत में जब घोर कलयुग हो जाएगा, बहुत गंद मचा देंगे लोग। आज से तकरीबन 4,27,000 साल के बाद, कोई 4,32,000 साल का कलयुग है। 5,000 साल ही हुए हैं, अभी शुरुआत हुई है कलयुग की। तो एंड में कल की अवतार आएंगे, भगवान घोड़े पे आएंगे, तब तक ह्यूमन बींग्स 2.5 फीट के हो गए। भागवतम में ये सात बातें बताई हुई है ऑलरेडी, सारे स्क्रिप्चर्स में एक्सप्लेन है। कल की अवतार ने आना है, सबका संहार हो जाएगा। ऐसी प्रलय आती है। भगवान के अलग अलग तरह के अवतार होते हैं, गुण अवतार, एम्पावर्ड इनकारनेशंस। तो जैसे कि जो डिफरेंट डिफरेंट भगवान की, एक तो डायरेक्ट इनकारनेशन होती हैं, कुछ कुछ एम्पावर्ड इनकारनेशन होती है, कुछ पार्शियल इनकारनेशन होती हैं। फिर भगवान के एजेंट्स भी होते हैं, जो भगवान ने एम्पावर किया होता है कुछ लोगों को। कुछ लोग तो भगवान के धाम में रहते हो, भगवान को ऊपर से नीचे भेजते हैं प्रचार करने के लिए। जैसे रूप गोस्वामी को उदाहरण में, वो भगवान के धाम में क्या है, उनके सुख है ना, सुख, तोते हैं वहां पे। राधा रानी और कृष्ण भगवान की लीलाओं में वो तोते हैं, तो उनको सेवा दी जाती है, जाओ नीचे जाओ, इन भगवान की जो सबसे डीप लीला है इनका गुणगान करो, है ना। और वहां पे क्या है, बिल्कुल रूप मंजरी भी है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि भगवान के अलग अलग तरह से अवतार आते हैं। परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण भी आते हैं और भगवान के अलग अलग अवतार आते हैं। लेकिन सबका एक मेन पर्पस क्या होता है कि किसी तरह से भक्तों का उद्धार हो। और भक्तों का उद्धार करने के लिए वो अलग अलग लीलाएं करते हैं। क्योंकि अगर हमें संसारिक जीवन में, जब हमारा मन संसार में लगा हुआ है, तो हमें मन को कैसे हम भगवान की तरफ मोड़ेंगे? अगर भगवान ने कोई लीला ही नहीं की होगी शिप्रा जी, तो आप याद कर पाओगे भगवान को? कैसे करोगे याद? नहीं कर पाएंगे। वो अगोचर है ना, हमने उनको देखा ना, हमें कुछ पता है उनके बारे में। तो भगवान आते हैं, लीलाएं करते हैं, फिर हम सब रामायण महाभारत टाइप के सीरियल्स देखते हैं। क्योंकि अब सब लोग तो शास्त्र तो पढ़ते नहीं, मैक्सिमम लोग अब। तो उस तरह से आजकल टीवी सीरियल की इसलिए बात कर रहा हूँ, टीवी फिर भी देख लिया होता है लोगों ने, रामायण महाभारत ऑलमोस्ट सभी ने देख ली होगी। उस चक्कर में उससे थोड़ा आइडिया लग जाए, अच्छा भगवान ये है, वो मटकी भी फोड़ते थे और वो मक्खन चुरा लेते थे, या फिर वो ऐसे रबाली को मारा। तो ये सब बातें हमारे अंदर घूमना शुरू हो जाती हैं। आप कभी देखना, जब आप ज्यादा लीलाएं वगैरह देखोगे भगवान की, तो क्या घूमना शुरू हो जाएगा हमारे, अच्छा ये किया था, फिर भगवान ने ऐसा किया था, फिर ऐसा हुआ था। ऑटोमेटिकली क्या हुआ, मन जो है वो संसार से हटके भगवान की तरफ चला गया। तो ये भगवान की विशेष कृपा हुई ना। अदरवाइज शास्त्र ने तो बता दिया भगवान में मन लगाओ, बट लगाओगे कैसे मन? अगर भगवान अवतार नहीं लेंगे, उनकी लीलाएं नहीं होगी, उनकी कथाएं नहीं होगी, तो सब लोग कथा कैसे सुनेंगे? कथा सुनेंगे, श्रवण करेंगे, तो भगवान की रुचि बढ़ेगी। तो भगवान की एक कृपा है विशेष, है ना।
और भगवान फिर अलग अलग समय में आचार्य को भेजते हैं, महात्मा होते हैं जो, उनको पास इंपावरमेंट होती है। देखिए अदरवाइज कोई भी एक एवरेज इंसान जो है तो दुनियादारी में फंसा पड़ा भैया, वो अपना घर नहीं चला पाता। तो एक महात्मा होगा, उसकी इतनी पावर आ जाती है जो इतने सारे लोगों को गाइड करना शुरू कर देते हैं। कैसे आती है वो पावर? राइट, वो पावर ही तो है जो भगवान देते हैं। तो वो पावर महात्माओं में आती है, तो महात्माओं को भी एक तरह से भगवान का ही एक अवतार मानना चाहिए उस तरह से, क्योंकि वो भगवान की बातों की ही टीचिंग्स को आगे क्या करने आते हैं, प्रचार प्रसार करने आते हैं, है ना। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान ने मटीरियल बनाया बाद में भूल गए हैं हमें, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। वो अलग अलग समय में सिस्टम को सुधारने आ रहे होते हैं, है ना। और कलयुग में हमारे पास अभी क्या है, जो भगवान का अवतार ही है। ये जो हम हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, ये भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है ना, है ना। तो इस तरह से हमें समझना चाहिए कि जो महात्मा होते हैं डिफरेंट धर्मों में, स्पेशली एम्पावर्ड लोग होते हैं, वो नॉर्मल लोग नहीं होते हैं भाई, उनके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स होती है भगवान की कृपा से, है ना। इसलिए आप देखोगे महात्माओं के चमत्कार भी बताते हैं, वैसे महात्मा ने वैसा कर दिया, वैसा हो गया, और चमत्कारी पावर्स भी होती है ना। किसी के हृदय को ट्रांसफॉर्म करना क्या अपने आप में ही चमत्कार है भाई? यहाँ संसार में कोई सुनता नहीं एक दूसरे की बात, तो हृदय कैसे ट्रांसफॉर्म हो सकता है? भगवान की पावर से ट्रांसफॉर्म हो सकता है। कोई भी नॉर्मल इंसान किसी का हृदय ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता। जब तक परमात्मा की विशेष कृपा नहीं होगी किसी एक इंडिविजुअल पे, तो कोई हृदय ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता। तो इस तरह से आपने समझना है कि भगवान हमेशा आ रहे हैं, अलग अलग रूप में आ रहे हैं, लेकिन हम लोगों को पहचानने के लिए भी ना भगवान के अवतारों को वो भक्ति भाव चाहिए। अदरवाइज आप कैसे पहचानोगे भगवान? भगवान तो आपके सामने एक भिखारी के रूप में भी आ सकते हैं। आप सोच रहे होगे ये भगवान होते तो इन्होंने तो धोती पहनी होती, स्टाइलिश मुरली बजा रहे होते, ऐसे थोड़ी आएंगे वो आपके सामने, वो किसी भी तरह से आ सकते हैं, राइट। तो भगवान का जो अवतार है उसका मेन पर्पस क्या है? भक्तों का उद्धार और दुष्टों का संहार। और देखो दुष्टों का संहार कैसे हो रहा है, जैसे जैसे आप हरिनाम करते हो, हरिनाम भगवान का अवतार ही है, भगवान का नाम लेना। क्या हमारे अंदर के दुष्ट मरते हैं? तो दुष्टों का संहार इज नॉट ओनली एक्सटर्नल। जब हम किसी गुरु की बात सुनते हैं, श्रवण करते हैं सत्संग का गहराई से, तो क्या हमारे अंदर के दुष्ट मरते हैं? दुष्टों का संहार होता है। क्या हमारे अंदर के कौरवों का नाश होता है? क्या हमारे अंदर की बुराइयों का नाश होता है? आलस जाता है, जेलसी खत्म होती है। तो ये भी क्या है? दुष्टों का संहार हो रहा है ना। तो एक्सटर्नल भी है और इंटरनल भी है। एक्सटर्नली भी आके भगवान ने राक्षसों को मारा है, लेकिन इंटरनली भी जो भगवान की वाणी या गुरु की वाणी होती है, वो आपके अंदर क्या करती है? दुष्टों का संहार हो रहा होता है हर समय। इस तरह से देखने की आपको इसको कोशिश करनी चाहिए। हरि हरि बोल जी। नेक्स्ट प्लीज। हरि हरि बोल। श्लोक 9। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। हरि हरि बोल। Hari Hari Bol, text 9. One who knows the transcendental nature of my appearance and activities does not, upon leaving the body, take his birth again in this material world, but attains my eternal abode, O Arjuna. Hari Hari Bol. देखिए विजय जी, जब एक इंसान शरीर छोड़ रहा है तो वो कौन सी दो प्रकार की बातें सोच सकता है? क्या चॉइस है उसके पास? किस किस की बात सोच सकता है वो? एक तो उसके दिमाग में ये ख्याल हो सकता है कि क्या मैं दोबारा इस जन्म मरण के चक्कर में आऊंगा, कि या मेरा छुटकारा हो जाएगा। दो ही प्लेटफॉर्म्स के बारे में सोच सकता है वो, तीसरा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। एक प्लेटफॉर्म है वर्ल्डली कॉन्शियसनेस का, या तो आप संसार के बारे में सोचोगे, माया के बारे में सोचोगे, या दूसरा किसके बारे में सोच सकते हो आप? या तो आप भगवान के बारे में सोचोगे जी। तीसरा कोई टॉपिक ही नहीं है। आप वो संसार के अंदर जो आपको वैरायटी दिख रही है ना, है तो वो संसार ही ना। चाहे आप बीवी के बारे में सोचते हो, चाहे बच्चे के बारे में सोचते हो, प्रॉपर्टी के बारे में सोचते हो, पोजीशन के बारे में सोचते हो, हाय मेरे बिना मेरी कंपनी कैसे चलेगी, हाय मेरे बिना मेरा परिवार कैसे चलेगा, हाय इनके बिना मैं कैसे रहूंगा, कुछ भी सोच रहे हो आप। या तो ये सोच रहे हो संसारिक प्लेटफॉर्म पे हो। अब भगवान क्या ऑप्शन दे रहे हैं आपको कि भगवान ये कह रहे हैं जो मेरे
डिफरेंट डिफरेंट भिन्न भिन्न अवतारों की लीलाओं के बारे में जानता है, तो उसको ये बातें समझ आना शुरू होती है कि भगवान है, उनका अवतार होता है, उनकी लीलाएं हैं, ठीक है। तो वो फिर भगवान के धाम जाता है, फिर वो यहाँ नहीं आता, है ना। तो अगर आपने लाइफ लॉन्ग ये आदत डाल दी है कि आपके अंदर सोचने की आदत तो हम सबको ही है, सब लोग सोचते हैं कि ओवर थिंकिंग इज ए प्रॉब्लम, पर प्रॉब्लम एक्चुअली ओवर थिंकिंग नहीं है। प्रॉब्लम है कि हम ओवर थिंकिंग संसार की कर रहे हैं। अगर हम ओवर थिंकिंग की डायरेक्शन को बदल दें तो आप महात्मा बन जाओगे, अगर आपने भगवान की तरफ ओवर थिंकिंग लगा डाली तो, राइट। प्रॉब्लम ओवर थिंकिंग में नहीं है। हमें क्यों प्रॉब्लम लगती है? क्योंकि हमें लगता है ओवर थिंकिंग मीन्स ऑफ कोर्स संसार के बारे में ही सोचेंगे ना, हम संसारी के, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये है कि हमारी डायरेक्शन रॉन्ग है थिंकिंग की, हमारी डायरेक्शन रॉन्ग है। और हमारी थिंकिंग के पैटर्न्स क्या है शिप्रा जी? मैक्सिमम लोगों के थिंकिंग के पैटर्न्स क्या होते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव होते हैं, ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन रॉन्ग है संसार के बारे में। थिंकिंग क्या है? नकारात्मक ऊर्जा से भरी पड़ी है ना। और उस थिंकिंग के अंदर क्या है? दूसरों के लिए द्वेष है, बदले की भावना है, ईर्ष्या भरी पड़ी है हमारे अंदर, सबके अंदर, ठीक है। या तो पास्ट में है या तो फ्यूचर में। ऑफ कोर्स सर दर्द होने वाला है, आपको डिप्रेशन होने वाली है, लेकिन अब भगवान आपको दूसरी ऑप्शन दे रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ को इस तरह से ढाल लेना है। इसलिए हमारे वैदिक सिस्टम में सारे के सारे जो फेस्टिवल्स होते हैं, हर एक चीज किसके इर्द गिर्द घुमाई जाती है? आरती के थाल की तरह भगवान जी के इर्द गिर्द, है ना। ताकि अगर आपको इंजॉयमेंट भी करनी है, जैसे इंजॉयमेंट होता है ना, डांस करना है ना, तब भी क्या हो रहा है? डांस भी कर रहे हो लेकिन भगवान के इर्द गिर्द, भगवान के फेस्टिवल को जोड़ के कर रहे हो। कुछ अच्छा खा भी रहे हो तो क्या कर रहे हो? भगवान को भोग लगा के प्रसाद रूप में। भाई जो इंडिया में व्यंजन मिलते हैं, वर्ल्ड की कोई ऐसी जगह नहीं है, इतनी वैरायटी का फूड कहीं नहीं है होता, इतनी वैरायटी का ऑप्शन ही नहीं है ऐसी, इतना रिच है हमारा कल्चर। तो ऐसा नहीं कि ऐसा है कि इंजॉयमेंट नहीं दी जा रही आपको वैदिक सिस्टम में, बट इंजॉयमेंट इस तरह से दी जा रही है कि आप भगवान को भूलो मत, ठीक है। अब दिवाली मनाओ तो भगवान जी राम, श्री राम की कथा याद करो, है ना। जन्माष्टमी मनाओगे तो भगवान श्री कृष्ण के इर्द गिर्द करोगे, ठीक है। तो अब हनुमान जी का जन्मोत्सव आ जाएगा, प्रकाट्य दिवस आ रहा है, जयंती आ रही है अभी फॉर एग्जाम्पल, तो हनुमान जी के इर्द गिर्द घूमना चाहिए आपका दिमाग। वो अलग बात है, दुर्भाग्य ये हो गया है कि हम वो डेज को वैसे डीपली समझ के नहीं करते, और इसलिए गोलक एक्सप्रेस में हम प्रयास कर रहे हैं कि डेज को थोड़ा धीरे 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 स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस उसकी बाहर निकाली जाएगी। वो दब गई है अंदर ना, उसके फेस्टिवल और एक्सटर्नल छुट्टी मनाना और सोए रहना और नेटफ्लिक्स पे मूवियां देखना। अच्छा हमें छुट्टी मिली है मतलब ये नहीं कि सो जाओ, आज ज्यादा शराब पी लो, बाजार टीवी देख लो, राइट। यहाँ पहुंच गया हमारा कल्चर, बट पर्पस वो नहीं है। पर्पस ये है कि सारे फेस्टिवल्स को भगवान के इर्द गिर्द रखा गया है अल्टीमेटली, ताकि हम सबके अंदर क्या घूमना शुरू हो जाए। अगर नरसिंह चतुर्दशी आए तो हमें पता हो कि नरसिंह भगवान की लीला है, थोड़ा भगवान नरसिंह भगवान का गुणगान करना है आज हमें। और आज बच्चों के साथ बैठ के क्यों ना नरसिंह भगवान की कथा देखे, चलो स्मार्ट टीवी पे ही देखें, कुछ तो देखें। इतनी ऑप्शंस है देखो आजकल। क्या अगर आपको बच्चों को कुछ सिखाना हो तो ऑप्शंस कम है आपके पास, सिखाना चाहो तो। पुराने जमाने में भैया पोते को सिखाना हो तो खाली बातें बता के समझाना पड़ेगा। आज तो आप बैठ सकते हो, चलो बेटा आज हम स्मार्ट टीवी पे बैठ के नरसिंह भगवान के बारे में जानते हैं। कितना इजी है आपके लिए, अगर आप करना चाहो तो। आसान है कि नहीं? आसान तो बहुत है, बट वो इंटेंशन नहीं है ना हमारी। तो इंटेंशंस को वैसे करना है ताकि हमारी लाइफ जो है भगवान के इर्द गिर्द चले, ताकि जिसको भगवान की लीलाएं जिसको घूमना शुरू हो जाएंगी अंदर हर समय, तब क्या होगा फिर? तो उसकी तैयारी हो जाती है भगवत धाम की। सिंपल, आपने शरीर छोड़ते समय कुछ तो सोचना ही है। संसार का सोचोगे तो संसार में आओगे, और अगर भगवान के धाम और भगवान की अलग अलग लीलाओं के बारे में याद करते रहोगे तो वो अर्ली कॉन्शियसनेस से कॉन्शियसनेस आपकी डिवोशनल कॉन्शियसनेस हो जाती है, तो आप भगवान के धाम जाओगे। कितना सिंपल, अगर आप समझना चाहो तो, है ना। 11 प्लीज। हरि हरि बोल। श्लोक 11। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। हरि हरि बोल जी। Hari Hari Bol, text 11. As all surrender unto me, I reward them accordingly. Everyone follows my path in all respects
O son of Pritha. हरी हरी बोल, हरी हरी। ये ना वर्स बहुत ही पावरफुल है, इसकी दोनों ही लाइनें बहुत पावरफुल हैं। पहले भगवान ने क्लियर बता दिया, जैसे जैसे भाव से आप सरेंडर करते हो उसके अकॉर्डिंगली मैं रिवॉर्ड देता हूं। हमने क्या कहा, कृपा का मतलब क्या होता है? कर और पा, मतलब कर। और अब जो करना वाला पार्ट है ना, आत्म कृपा वाला पार्ट है, इसमें फर्क पड़ जाता है, क्योंकि सबका एफर्ट, सबकी इंटेंशंस, सबकी क्वालिटी भगवान की भक्ति करने की सेम नहीं होती। क्वालिटी भी सेम नहीं होती, क्वांटिटी भी सेम नहीं होती। एक ही टीचर है, 100 बच्चों को पढ़ा रहा है, पढ़ा तो वो सेम रहा है ना। कुछ बच्चे रेगुलरली होमवर्क करेंगे, ज्यादातर लोग खेलने में ध्यान देंगे, कुछ लोग नीचे वीडियो गेम्स खेल रहे होंगे क्लासरूम में भी पीछे छुप के। ठीक है, सबकी प्रोग्रेस सेम नहीं हो सकती। ऐसा नहीं कि भगवान पार्शियलिटी कर रहे हैं, उन्होंने नियम बता दिए ना सबको, अब जो इस नियमों को पालन कर लेगा जितना अच्छा, उसकी प्रोग्रेस उतनी अच्छी हो जाएगी। इट्स नॉट, पार्शियलिटी नहीं हो रही। अगर एक स्टूडेंट रेगुलरली पढ़ के आएगा, मेहनत करेगा, दूसरा स्टूडेंट नहीं पढ़ता, तो एक के अगर नंबर अच्छे आ जाए, टीचर ने उसको अच्छे नंबर दे दिए, दूसरे को नंबर अच्छे नहीं मिले, तो क्या टीचर पार्शियलिटी कर रहा है? पार्शियलिटी नहीं हो रही है। भगवान ने क्लियरली बता दिया है, जो जिस भाव से मेरे साथ जुड़ना चाहता है। देखिए, अगर कोई भगवान की जैसे पूजा करता है, भस्मासुर की तरह शिव जी की पूजा करता है कि मेरे को कोई पावर मिल जाए जिससे मैं लोगों को भस्म कर सकूं, तो क्या उसको सेम रिजल्ट मिलना चाहिए इन कंपैरिजन टू जो प्रहलाद जी है, जो भगवान को प्रेम करते हैं? क्यों मिलना चाहिए उनको सेम रिजल्ट? वाई? भाई वो एक मांग ही ये रहा है कि मैं लोगों को भस्म करना चाहता हूँ। भगवान ने बड़ा क्लियर बता दिया यहाँ पे, आप जिस भाव से चलोगे मेरी तरफ, उसके अकॉर्डिंगली मैं रिजल्ट दूंगा आपको। इसलिए हम गोलोक एक्सपीरियंस आपको कहते हैं, बड़ा क्लियरली समझो कि आप डिवोशन क्यों कर रहे हो। और अगर आप सच में ट्रू सेंस में प्योर डिवोशन में आना चाहते हो, ब्लिसफुल लाइफ चाहते हो, तो आपको अपने भावों को तामसिक और राजसिक से ऊपर उठाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप तामसिक और राजसिक वाली भक्ति तो हम करोड़ों जन्मों से कर रहे हैं, राजसिक तामसिक वाली, भगवान उससे बदला लेना है मुझे, मेरे को पावर दे दो, भगवान मेरा व्यापार में फायदा करवा दो, भगवान मेरी उस लड़की से शादी करवा दो, भगवान मेरा बेटा करवा दो, ये सब हम करते आ रहे हैं करोड़ों जन्म। अगर आप अभी भी भगवत गीता का ज्ञान लेने के बाद भी अगर आपने वही किया, तो आपने अपना जीवन बर्बाद कर लिया है 99.9% लोगों की तरह। अब अपना भाव को बदलिए, कम से कम सात्विक पे आइए, और फिर शुद्ध सत्व को प्राप्त करना है हमने। शुद्ध सत्व में क्या होता है? इट्स नॉट अबाउट माई कंफर्ट, मेरे को क्या मिलेगा भगवान से, ये टॉपिक खत्म हो जाना चाहिए हमारा। मुझे भगवान को प्रसन्न करना है, और मैं भगवान से इसलिए नहीं जुड़ रहा हूँ कि मुझे कुछ मिल जाए। मैं अपने माँ बाप की सेवा इसलिए नहीं करता हूँ कि मेरे को वो बाद में प्रॉपर्टी दे देंगे, राइट? मैं माँ बाप की इसलिए सेवा करता हूँ क्योंकि वो इस धरती पे मुझे लाए हैं, और ये मेरा सेवा धर्म है कि मुझे उनकी सेवा करनी चाहिए। ये जो भाव है ना, ये आपको भगवान के लिए लाना है कि हमें उनकी सेवा, हमें मंदिर इसलिए नहीं जाना है क्योंकि मैं मंदिर में जाके अपनी एक जॉब मांग सकूं। मुझे मंदिर इसलिए जाना है क्योंकि मैं भगवान का रूप निहारना चाहता हूं, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूं, मैं उनसे प्रेमा भक्ति मांगना चाहता हूं, ठीक, मैं सबका कल्याण मांगना चाहता हूं। ये भाव से ईश्वर की तरफ चलोगे, तब उसके अकॉर्डिंगली रिवॉर्ड मिलेगा। एक बार एक आंटी जी ने मुझे बोला, बेटा आप तो कहते हो मन की शांति मिलती है, लेकिन हमें तो नहीं मिलती, हम भी करते हैं पूजा पाठ। तो मैंने कहा आप क्या मांगते हो भगवान से? उन्होंने कहा वो मेरे बेटे का डिवोर्स हो गया था, मैं सोच रही हूँ उसको दूसरी बहू मिल जाए मेरे को अगर, और उसकी ना प्रमोशन नहीं हो रही है, तो मैं प्रमोशन भी चाहती हूँ उसकी हो जाए। मैंने अरदास भी लगाई हुई है, मन्नत भी मांगी हुई है। तो मैंने कहा आपने मन की शांति कहाँ मांगी? आप ये मांग रहे हो कि आपके बेटे की दूसरी शादी हो जाए, और आप ये मांग रहे हो कि बेटे की प्रमोशन हो जाए। आप डिवोशन थोड़ी कर रहे हो, अब तो भगवान से चीजें मांग रहे हो ना। अगर आपको देखो भगवान से चीजें मांगनी है, तो फिर मन की शांति मत ढूंढिए, क्योंकि चीजों में मन की शांति नहीं है। ठीक है, चीजों के में मन की शांति होती, भाई पुतिन भी शांत हो जाता ना, लड़ाइयां हो रही है ना, रावण भी खुश हो जाता। चीजों में नहीं है शांति ना यार, सोने की लंका थी ना उसकी, फिर भी हरकतें क्या की उसने। उस एग्जाम्पल्स को समझने की कोशिश करो ना। उस तरह की वेल्थ क्या आज की डेट में विजय जी कोई मॉडर्न वर्ल्ड में इमेजिन भी कर सकता है जो रावण के पास थी वेल्थ? बिल्कुल सही बात है, सभी कुछ उसके पास था, सोने की लंका थी, चारों वेदों का वो ज्ञाता था, इतना पराक्रमी और शूरवीर था, लेकिन हश्र क्या हुआ? तो वैसी वेल्थ को हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं आज वर्ल्ड में। इमेजिन नहीं कर सकते हो आपकी सोने की लंका, मतलब पूरा शहर ही सोने का बन जाए, राइट?
हम तो तोलों में बात करते हैं, 10 तोला 20 तोला, बस हमारे तो हालात खस्ता हो जाते हैं उससे ऊपर जाएंगे तो। ठीक है, तो मन की शांति मिलेगी आपको अगर आपका भाव शुद्ध होगा, अगर आप भगवान के साथ जुड़ोगे भगवान की सेवा करने के लिए, तब उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको रिजल्ट मिलता है। फिर क्या मिलता है, फिर दिव्य अनुभूतियां होती हैं, रिजल्ट अलग हो जाएंगे, आनंद मिलेगा, मन शांत होगा, आध्यात्मिक प्रगति होगी, ईर्ष्या कंट्रोल में आएगी, क्रोध कंट्रोल में आएगा। अब आप राइट ट्रैक पे चल रहे हो। इससे पहले जो मैक्सिमम लोग कर रहे हैं, ठीक है, वो बिकॉज वो व्यापार कर रहे हैं, उनके अंदर ऐसे बदलाव नहीं दिखेंगे आपको। अपने आसपास देख लीजिए आप, बहुत सारे लोग पूजा पाठ करते हुए दिख रहे हैं आपको। दैट डजंट मीन उनको रिवॉर्ड उनकी पर्सनैलिटी के चेंजेस के रूप में नहीं मिल रहे हैं उनको रिवॉर्ड, राइट। तो रिवॉर्ड अलग मिलते हैं, क्योंकि हर एक भक्त का भगवान के साथ जुड़ने का भाव भी अलग होता है, इंटेंशंस भी अलग होती हैं। और कौन कितना समय, कोई होता है यार मेरी पूजा हो गई सुबह मन जॉब पे जाने से पहले, और जॉब से आने के बाद मैं एक बार माथा टेक लूंगा, एक ये सोचता है। दूसरा सोचता है कि मुझे सुबह 4 बजे उठना है और मुझे ध्यान लगाना है और मुझे सत्संग करना है और मुझे माला करनी है, 3 घंटे में वो करूंगा, और जॉब से आने के बाद भी मैं अपना 1 घंटा निकालूंगा और जॉब पे भी मैं भगवान का नाम जाप करते करते करूंगा। तो क्वांटिटी में फर्क आ गया या नहीं आया, यहाँ पे क्वालिटी की बात तो चलो अगली है। एक बंदा कर रहा है दिन में 10 मिनट माथा टेक रहा है और रात को भी 10 मिनट माथा टेक रहा है, और दूसरा बंदे ने अपनी पूरी लाइफ को ही भगवान के साथ जोड़ दिया है। सुबह से लेकर रात तक, सोते समय भी वो भगवान को याद कर रहा है, उठते समय भी याद कर रहा है, जॉब पे भी याद कर रहा है। तो आप ये बताओ दोनों को सेम रिजल्ट क्यों मिलेंगे? सेम रिजल्ट नहीं मिलेंगे उनको, बहुत डिफरेंट रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन मजेदार बात क्या है, भगवान क्या कह रहे हैं सेकंड लाइन में, क्या कह रहे हैं भगवान? एवरीवन फॉलोज माय पाथ। इससे आपका ना किसी को जज करने का नजरिया बदल जाएगा। आप जज नहीं करोगे किसी को, क्योंकि भगवान ने जब ये कह दिया सभी मेरे रास्ते पे चल रहे हैं। आप ये कहते रहते हो मेरे पति नहीं चल रहे, मेरा बेटा नहीं चल रहा, मेरा वो नहीं चल रहा, मेरा वो नहीं चल रहा। देखिए सभी लोग चल रहे हैं भगवान की तरफ, क्योंकि भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं। देखो कुछ लोगों को ज्ञान हो गया है, मैक्सिमम लोगों को ज्ञान नहीं है, लेकिन हर एक बंदा किस तरफ चल रहा है? हर एक बंदा प्लेजर की खोज में है। कोई भी टेम्पररी प्लेजर नहीं चाहता, हर एक इंसान ढूंढ रहा है परमानेंट हैप्पीनेस। तो वो भगवान ही तो है। आनंद कौन है? भगवान ही तो आनंद है। तो वो जब आनंद की खोज में है, मस्ती कर रहा है, मौज ढूंढ रहा है, कोई भी शब्द यूज कर रहा है वो, बट वो किस तरफ चल रहा है? वो उसकी जर्नी का पार्ट है कि शायद उसको आज एक्सपीरियंस करना है कि शराब में खो के उसको ये पता करना है कि शराब में वो आनंद नहीं है। लालची होने के बाद उसको पैसा कमा के बहुत दुखी होना है एक दिन, ये रियलाइज करना है उसको कि पैसे में आनंद नहीं है। ये उसकी जर्नी का पार्ट है, लेकिन ये उसकी जर्नी का पार्ट है, क्योंकि उसको उस सफरिंग से गुजरना पड़ेगा। अच्छा यहाँ भी खुशी नहीं है, वहां भी खुशी नहीं है, यहाँ भी खुशी नहीं है। जैसे इसी जगह में अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने हर जगह ट्राई कर दिया बचपन से। अब बड़े शहर में खुशी होगी, चंबा छोटे शहरों में खुशी नहीं होती, चंडीगढ़ में पहुंच गए वहां भी खुशी नहीं मिली, साउथ इंडिया में ना मणिपाल बेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी में वहां खुशी मिल जाती होगी। डॉक्टर बन जाएंगे ना जब, डॉक्टर का टाइटल लग जाएगा और सफेद कोट पहन लेंगे तो खुशी मिल जाती होगी, वहां भी खुशी नहीं मिली। उठपटा गरकते भी कर ली, वहां भी खुशी नहीं मिली। वो हमारी जर्नी का पार्ट होता है, सबकी जर्नी का पार्ट होता है। तो ये समझ लो आज कोई अलग अलग तरह से सफरिंग कर रहा है, कोई मूर्खता करता हुआ दिख रहा है आपको, उसके लिए प्रार्थना करो, पर उससे द्वेष मत बनाओ। आज आप यहाँ बैठे बड़े सभ्य लग रहे हो, सत्संग कर रहे हो, हम सब भाई बहुत बड़े बड़े पापी रहे हैं पिछले करोड़ों जन्मों में, पता नहीं क्या क्या करके आए हैं, बट वो हमने किया, फिर हमें दंड मिले, फिर हमें क्या रियलाइजेशन आई, यार वो रास्ता हमारे लिए सही नहीं है। फिर कभी जाके विरले ही लोगों को ये रियलाइजेशन आती है, जो जिस रियलाइजेशन पे अब हम पहुंच गए हैं ना, कि हमें गोलोक धाम जाना है, हमें भगवान से प्रेम करना है। मतलब ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर जन्म होता है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर लोगों को ये रियलाइजेशन आती है जो आपको आ रही है अभी। बट दैट डजंट मीन कि हम ये सोचना शुरू करते हैं हम सुपीरियर है, बाकी जो पूरी दुनिया है वो पागल है, वो कुछ नहीं कर रहे जी। सब लोग अपनी अपनी तरह से ऊपर वाले की तरफ चलने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग आपको कहेंगे हम अच्छे काम करते हैं, हम भक्ति नहीं करेंगे, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, क्या वो अपनी तरफ से भक्ति कर रहे हैं लेकिन उनकी समझ के हिसाब से, या नहीं कर रहे? ये लोग भाई बहुत अच्छा दान करते हैं, कोई
वो अनाथ आश्रम में हेल्प करते हैं, कई लोग वृद्धाश्रम में हेल्प करते हैं। अभी आज की उनकी रियलाइजेशन इतनी है, वो इसके ऊपर अभी भगवान के साथ नहीं जोड़ पा रहे उस पॉइंट को, बट भगवान क्या उनका वो वाला भाव भी ग्रहण कर लेंगे। चलो कर तो रहे ना, कम से कम वहां से तो बेटर ही हो गए ना, जहां वो ये कोई सोचता है कि मैं जुआ खेल लूं और उससे मुझे खुशी मिले, दूसरा बंदा स्टेज पे आ गया है कि वो दान दे के खुशी ले रहा है। इजंट इट बेटर? तो ऐसे धीरे धीरे सबकी एवोल्यूशन हो रही है। तो सब लोग अलग अलग तरह से ना चल उसी डायरेक्शन में रहे हैं। कुछ लोग अब रेयरेस्ट ऑफ रेयर लोगों में आ गए जिनको रियलाइजेशन हो गई है, ज्ञान हो गया है, और मैक्सिमम लोग अभी उस स्टेज पे होते हैं वर्ल्ड में जिनको क्या है, ज्ञान नहीं है। और क्या ये एक धर्म की बात कर रहा हूं मैं धार्मिक लोगों की बात भी कर रहा हूँ, नास्तिक लोगों की बात भी कर रहा हूँ। जो किसी भी धर्म को नहीं मानता वो भी भगवान के रास्ते पे चल रहा है, उसकी रियलाइजेशन की स्टेज वो है। और जो धर्मों को भी मानते हैं, क्या उसमें भी ज्ञानी होते हैं लोग? किसी भी धर्म को मानने वाले अगर करोड़ों लोग हैं मान लीजिए, तो क्या करोड़ों लोगों में ज्ञान सबको हो जाता है? क्या लगता है? करोड़ों लोगों में से किसी भी धर्म में भी वो जो लोग जिनको सच में ज्ञान हो जाता है वो विरले ही होते हैं, ठीक है। और फिर वो फालतू की बातों पे झगड़ते नहीं है, वो असली काम पे ध्यान देते हैं, वो है शुद्ध भक्ति, है ना। तो इसलिए आपको ये समझना है, जब भी आपके दिल में ये आए कि वो लोग गलत कर रहे हैं, वो सही नहीं कर रहे, सोचो यार ये उनकी जर्नी का पार्ट है, प्रेयर्स करो, किसी की हेल्प कर सकते हो, उसको कुछ समझा सकते हो, प्यार से समझाओ, नहीं समझा सकते हो अपने पे फोकस करो, आगे बढ़ो। बट किसी के साथ भी क्या नहीं कर लेना है हमने, क्रिएट अंदर से द्वेष क्रिएट नहीं कर लेना है। हेट द सिन नॉट द सिनर, सिंपल भाषा में मतलब गलत काम से तो आप नफरत करो, बट उस पर्सन से नफरत करना मत शुरू कर दो जिसने वो किया, ठीक है। इन दोनों में भेद समझना है हमें, तब हम जो है राग और द्वेष दोनों से बच जाएंगे। राग होता है एक्सेसिव अटैचमेंट इन अ पॉजिटिव वे, आप किसको किसी के मुंह में पड़ गए, हाय मेरा बेटा, हाय मेरा बेटा। द्वेष होता है आप उल्टी डायरेक्शन में चले गए, आप नफरत ही करना शुरू हो गए, मैं उस धर्म के लोगों से ही नफरत करता हूं, मैं उस जगह के लोगों से ही नफरत करता हूं, मुझे पंजाबी नहीं पसंद है, मुझे बिहारी नहीं पसंद है। ये जो हम करते हैं ये राग और द्वेष होता है, इससे बचिए, इससे आप डिवोशनली प्रोग्रेस नहीं कर सकते। सबको सम्मान देना है, समझना है भगवान के रास्ते में सब चल रहे हैं, सबकी रियलाइजेशन का लेवल अलग अलग है। कोई एलकेजी में है, कोई 10th क्लास में है। पर 10th क्लास वाला बच्चा क्या ये कह सकता है विजय जी कि वो एलकेजी वाला पढ़ाई नहीं कर रहा, एजुकेशन नहीं ले रहा? वो क्या उसका हक है ये कहने का? ये हक नहीं है उसका, क्योंकि वो भी पढ़ाई कर रहा है और वो भी पढ़ाई कर रहा है। कभी 10th वाला भी एलकेजी से निकला होगा ना, है ना। टेक्स्ट नंबर 14 प्लीज। हरि हरि बोल। श्लोक 14। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह कभी भी कर्मों के पास में नहीं बनता। हरि हरि बोल जी। Hari Hari Bol. Text 14. There is no work that affects me, nor do I aspire for the fruits of action. One who understands this truth about me also does not become entangled in the fruitive reactions of work. Hari Hari Bol. देखिए सारा ब्रह्मांड का कार्य भगवान ने संभाला हुआ है। भगवान कह रहे हैं लेकिन मैं फंसता नहीं हूं उसमें। अब आप ये तो नहीं कह सकते कि आप भगवान से भी ज्यादा बिजी हो गए हो, राइट? कोई कह सकता है ऐसा? विजय जी कह सकते हैं हम में से कोई भी, मैं भगवान से भी ज्यादा बिजी हूँ? विजय जी आप म्यूट पे हैं आप। सवाल ही पैदा नहीं होता हम भगवान के सामने हैं क्या, है ना। तो हम तो बिजी नहीं है उतने भगवान की कंपैरिजन में, बट भगवान क्या करते हैं, भगवान ही कह रहे हैं कि मैं सारी वर्ड भी सारा कुछ करता हूँ लेकिन उसमें फंसता नहीं हूँ। कर्म करता हूँ लेकिन उसके अंदर अटैचमेंट नहीं मिला देता। देखिए हमें करोड़ों जन्मों से एज ए फादर, हमने अगर अपने बच्चे को ना 15-20 बार भी एक टॉपिक के बारे में समझाया होगा ना, उसके बाद उसने बात नहीं मानी ना, हम बोले जा तू भाड़ में जा यार, मैं नहीं करता तेरे से बात। भगवान का लेवल देखिए, वो हमें करोड़ों जन्मों से समझाए जा रहे हैं, हम दुष्ट लोगों को, हम नहीं सुधरते, फिर भी भगवान फ्रस्ट्रेट नहीं होते हमारे साथ, फिर भी आ जाते हैं हमारे साथ। और अपनी एक एक चिप डाली हुई है हमारे अंदर, परमात्मा में चिप नहीं, वो दिखाते नहीं मूवी में, डिटेक्टिव ने उसकी स्किन के अंदर घुसा दिया, फिर उसको पता चल गया कहाँ जा रहा है वो बंदा। तो भगवान सोचिए कितना प्यार करते हैं हमें, कितना दयालु है, क्या लेवल है उनका फंक्शनिंग का।
क्योंकि वो फलों के साथ अटैच नहीं हो जाते। मतलब आज अगर आपको इतना भगवत ज्ञान दे दिया भगवान ने ना, इसके बाद भी आप मूर्खता करना चाहोगे, ठीक है, और उसके बाद भी आपने डिसाइड किया मैंने नहीं करनी भक्ति, तब भी भगवान आपसे द्वेष नहीं करते। तब भी बोलेंगे कोई बात नहीं बेटा, तेरी ये चॉइस है, चल फिर मैं आज तेरे साथ आता हूँ। कितने जन्म लेने हैं तूने बता, 10 जन्म, 10,000, 10 करोड़, कोई बात नहीं, चल आ जाते हैं, कर ले जो तुझे करना है अपने। मतलब भगवान अटैच नहीं। हम लोग थोड़ा सा भी किसी के लिए कुछ कर देते हैं, फटाफट अटैचमेंट बनती है हमारी। मैंने इसके साथ अच्छा किया था, मेरे पिताजी ने, पता है इसके पिता की पूरी बिजनेस भी इसने, मेरे पिताजी ने स्टार्ट किया था, इसके परिवार ने हमारे साथ बदतमीजी से बात कर ली। यहाँ है हम लोग, इतने जबरदस्त अटैचमेंट्स बना लेते हैं हम। भगवान कह रहे हैं मेरे से सीखो बेटा, मैं पूरा ब्रह्मांड चला रहा बिना अटैचमेंट बनाए हुए, तो तुम क्यों नहीं कर सकते? अगर आदर्श बनाना है तो भगवान को बनाओ ना। भगवान देते हैं किसी को कुछ तो जताते नहीं है उसको। हमें सब कुछ तो भगवान ने दिया है, राइट? कुछ जताते नहीं रहते, हमें गंदा नहीं फील करवाते, इनफैक्ट ऐसा फील करवा देते हैं, सुदामा को राज सिंहासन में बिठा के पांव धो देते हैं, अर्जुन के ड्राइवर बन जाते हैं। देखिए भगवान का प्यार करने का तरीका देखिए ना। और हम लोग क्या करते हैं, हम छोटी छोटी बातों पे लोगों को नीचा दिखाते हैं, है ना? छोटी सी कुछ हेल्प करेंगे तो हम किसी को जिताना शुरू कर देते हैं कि मैंने उसको बड़ी हेल्प की थी। तो भगवान कह रहे हैं इन सब बातों से प्लीज उठो मेरे बच्चों, तुम मेरे ही अंश हो, नेकी करो और दरिया में डालो। संसार में रहते कर्म जरूर करो, लेकिन कमल का फूल बनो। रहो संसार में, लेकिन कीचड़ से अफेक्ट मत हो जाओ, जैसे कमल अफेक्ट नहीं होता वैसे ही कर्म करो, लेकिन फल के अंदर घुस के अटैचमेंट्स मत बना लो कि ये मिलेगा ये नहीं मिलेगा। हरी बोल जी, नेक्स्ट प्लीज। हरि हरि बोल। श्लोक 18। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वह सभी मनुष्य में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। हरि हरि बोल जी। हरि हरि बोल। Text 18. One who sees inaction in action and action in inaction is intelligent among men, and he is in the transcendental position, although engaged in all sorts of activities. Hari Hari Bol. हरी हरी बोल जी। ये भगवत गीता का सबसे ज्यादा डिफिकल्ट वर्सेस में आता है, जो मैक्सिमम लोगों को पल्ले नहीं पड़ता। मैं अभी भी प्रार्थना कर रहा था भगवान से, मैं कुछ ऐसा सब जा पाऊँ कि किसी के पल्ले पड़ जाए। क्योंकि सब चकरा जाते हैं, ये क्या मतलब, एक्शन रिएक्शन रिएक्शन एक्शन, क्या मतलब है इस बात का? राइट। तो मैं कोशिश करूंगा। देखिए पहले तो हम एबीसीडी मॉडल से इसको समझाते हैं आपको। सिंपल शब्दों में, जो संसारिक इंसान होता है उसके लिए वो फैमिली लाइफ और करियर, बी और सी को वो संसारिक अटैचमेंट से करता है। वो मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। और स्पेयर टाइम में वो डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज करता है या डिवोशन भी करता है, तो वो इसलिए करता है कि मेरी फैमिली और करियर में मुझे कुछ फायदा हो जाए। ठीक है, तो ये कर्मी है, ऐसा इंसान कर्मी है क्योंकि वो अपने कर्मों के फलों के साथ अटैच्ड है। और वो भगवान के सामने भी जाता है तो वो भगवान से अटैच नहीं है, वो भगवान से भी अपने संसार को सुधारने के लिए ही जा रहा है, उसको भगवान से कोई लेना देना नहीं है उसके अलावा। ठीक है, तो ये हो गया संसारिक इंसान। जो दिव्य पुरुष बन जाते हैं वो क्या करते हैं एबीसीडी मॉडल में, वो डिस्ट्रक्टिव को क्या कर देते हैं, डिवोशन बना लेते हैं। अब उनकी अटैचमेंट किससे होती है, संसार के फलों से या भगवान के प्रेम से? उनकी अटैचमेंट जो होती है वो डिवोशन से हो जाती है, भगवान से हो जाती है, भगवान की सेवा से अटैचमेंट हो जाती है ना? और फैमिली लाइफ, करियर, सोशल लाइफ, उसका क्या करते हैं उसको वो निष्काम होके भक्ति युक्त करके करते हैं। मतलब इस भाव से करते हैं कि हमने भगवान की सेवा के लिए करना है ये सब। वो ये नहीं सोचते कि ये अलग है और वो अलग है। जो दिव्य पुरुष हो जाते हैं उनको समझ आ जाता है कि ये जो फैमिली, करियर, XYZ ये सब भगवान ने दिया मुझे, तो मुझे इसको भी भक्ति भाव से करना है। हर जगह पे मुझे अगर भगवान की प्रेजेंस देखनी है तो हर जगह पे तो लोग मिल रहे हैं ना मुझे। अगर मुझे नारायण की प्रेजेंस, भगवान में की प्रेजेंस दिख रही है सभी में, सभी जीव जंतुओं में, तो क्या करियर में जब जाओगे तो लोग नहीं मिलेंगे आपको? वहां भी तो ह्यूमन बींग्स ही हैं, वो भी तो भगवान का रूप है। फिर आपका दृष्टिकोण बदल जाता है। दिव्य पुरुष क्या करते हैं,
उनकी अटैचमेंट भगवान की प्रसन्नता होती है, ठीक है। और संसार में वो डीलिंग्स करते हैं डिटैच्ड भाव से, ठीक है। सांसारिक लोग क्या करते हैं, संसार से अटैचमेंट और भगवान से डिटैचमेंट। और भगवान के सामने वो जब जाएंगे भी तो वो किस लिए जाते हैं, संसार की अटैचमेंट्स को मीट आउट करने के लिए। ये हो गए संसारिक लोग। दिव्य लोग कौन हुए, जो भगवान से अटैचमेंट करते हैं। देखिए अटैचमेंट और डिटैचमेंट का फर्क पकड़ लो, बस इतना समझ आ जाएगा आपके पॉइंट। संसारिक इंसान की अटैचमेंट संसार से है, फलों की इच्छा से है, और भगवान से डिटैच्ड है वो, ठीक है, अटैचमेंट नहीं है भगवान से। दिव्य पुरुष कौन होते हैं, जिनको भगवान से अटैचमेंट हो जाती है, संसार से डिटैचमेंट हो जाती है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो संसार में दिखना बंद हो जाते हैं आपको। इंटरनल लेवल पे उनको फर्क पड़ना बंद हो जाता है कि मुझे क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा, ठीक है। सुदामा है दिव्य पुरुष, जब वो गरीब थे संसारिक दृष्टि से तब भी वो भगवान के अटैच थे। जब वो संसारिक दृष्टि से बड़े अमीर बन गए तब भी क्या उन्होंने भगवान से अटैचमेंट घटा दी अपनी, तब भी वो भगवान से अटैचमेंट। फोकस भगवान की अटैचमेंट है, भगवान की सेवा है, बाकी आ रहा है जा रहा है चल रहा है। ये है दिव्य पुरुष। जबकि जो वर्ल्डली लाइफ का इंसान है वो क्या करता है, इससे उल्टा काम करता है। वो उसकी अटैचमेंट संसार होती है ना, और भगवान के पास वो जाता है संसार को इंप्रूव करने के लिए। इतना समझ लीजिए आप, यहां तक समझ आ गया सबको, ठीक है। अब मैं कर्म अकर्म समझाऊंगा, पल्ले पड़ गया तो थैंक यू कर देना भगवान को, नहीं पड़ा तो मैं क्षमा मांगता, ठीक है। बट मैंने आपको समझा दिया ऑलरेडी ये सिंपल शब्दों में। अटैचमेंट डिटैचमेंट का कॉन्सेप्ट मत छोड़िएगा, ठीक है। देखिए पहले क्या कहा भगवान ने, जो क्या करता है, शिप्रा जी पहली लाइन पढ़िए फिर से, हल्की सी, बस हिंदी में पढ़ेंगे। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में एक कर्म मिनट, देखता है, पहला वाला बस पहला वाला पढ़िए। कर्म में अकर्म, जो मनुष्य कर्म में अकर्म, बस रुक जाइए। कर्म में अकर्म देखना क्या होता है, जो सांसारिक काम है आपकी फैमिली करियर, उसमें अकर्म देखना क्या होता है। जब आप डिटैच्ड होके काम करोगे संसार के कामों में, आप वही जॉब पे जा रहे हो बट आप ये सोचना बंद कर दोगे मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, आप अपनी ड्यूटी के लिए ड्यूटी कर रहे हो बस आप डिवोशनली। तो वो कर्म कौन से कर्म बन जाते हैं, वो अकर्म बन जाते हैं, क्योंकि वो भक्ति है, वो भक्ति युक्त है। वैसे कर्मों का ना आपको पाप लगता है ना आपको पुण्य लगता है, आपको संसार में दोबारा नहीं आना पड़ता। इसलिए दिखने में तो वो कर्म ही है, लेकिन वो वैसे बीज है जिनका फल नहीं लगना है। जैसे आपने बीजों को अगर अपने पानी में उबाला हुआ है तो वही बीज है, दिखने से बाहर से सेम लगेंगे, लेकिन वो उनके अंदर की जो जर्मिनेशन पावर होती है वो खत्म हो जाती है। वैसे ही कर्म जब ईश्वर को समर्पित किए जाते हैं, भक्ति भाव से किए जाते हैं, निष्काम होके और भक्ति युक्त होके किए जाते हैं, तो वो कर्म क्या बन जाते हैं, अकर्म बन जाते हैं। बाहर से दिखने में कोई अंतर नहीं होगा, टेक्निकल अंतर है अंदर का, उसको पकड़िए। फिर क्या हो जाते हैं, सेकंड पार्ट क्या है, और अकर्म में कर्म देखता है। अकर्म में कर्म। ये अकर्म क्या होते हैं। अब देखिए जो भगवान की आप माला कर रहे हो, ये सुबह सत्संग लगा रहे हो, क्या ये पाप है, क्या ये पुण्य है, क्या है ये विजय जी, क्या ये पाप कर रहे हैं हम या पुण्य कर रहे हैं हम अभी। देखिए भगवान के साथ जुड़ना ही पुण्य करना है। ना ये पाप है ना ये पुण्य है, ये क्या है, ये भक्ति है, ये दिव्य है, ये अकर्म है जो भी आप कर रहे हो। ना आपको इसके लिए जन्म लेना है, ये सत्संग करने की वजह से आपको जन्म नहीं लेना पड़ेगा दोबारा सुख भोगने के लिए। पुण्य वो होता है टेक्निकली जिसने आपने कुछ अच्छा काम किया है लेकिन आप भगवान से नहीं जुड़े हो डीपली, तो उसका आपको पुण्य से सुख लेने के लिए दोबारा शरीर लेना पड़ता है आपको। कर्म मतलब जिसकी वजह से आपको, कर्म वो वाला बीज है जिसका पौधा तो लगेगा ही लगेगा, चाहे आप उसमें फल मीठे खाओ या कड़वे खाओ। यानी कर्म वो है जो पाप है या पुण्य है, सुख या दुख लेने आपको शरीर धारण करना ही पड़ता है। अकर्म क्या है, जो भक्ति युक्त कर्म है जिसके लिए आपको दोबारा शरीर नहीं लेना पड़ता, जो कर्म
आपको भगवान के धाम लेके जाते हैं, वो कौन से कर्म है? वो अकर्म है। ठीक है, तो ये जो सत्संग लगाते हो, भगवान का नाम जाप करते हो, धाम यात्रा करते हो, भगवान का श्रृंगार करते हो, अभिषेक करते हो, ये ना पुण्य है ना पाप है, ये अकर्म कर रहे हो आप। अब संसारिक दृष्टि से क्या है ये? कोई इंसान डूबा होगा, लालची इंसान आएगा आपके घर में, वो क्या सोचेगा? वेले हो, बड़े सीरियस इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, उसको लगे ये कुछ ना करना है। भक्ति के कामों क्या मानता है समाज? ये कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो दिव्य पुरुष होगा, उस कुछ नहीं करने को ही वो सब कुछ बना लेगा। जैसे एक लालची इंसान को पैसे कमाने से अटैचमेंट होगी, वैसे एक दिव्य पुरुष को वो जो संसार जिसको कुछ नहीं करना मानता, हरि नाम करना फॉर एग्जाम्पल, कुछ नहीं मानता संसार इसको, वही उसका असली कर्म बन जाएगा। इसको वो अटैचमेंट से करेगा। देखिए, जैसे लालची इंसान डायरिया बनाते हैं ना अपने हिसाब किताब, मेरी डायरी पता क्या होती है? मेरी माला कितनी हुई आज, मेरी डायरी में मेरी माला का हिसाब होता है। दोनों हिसाब रख रहे हैं, मेरी माला कितनी हुई, कल मैंने मैक्स करनी है, नहीं? तो फर्क क्या है? अकर्म जो है वो दिव्य पुरुष के लिए कर्म बन जाते हैं उसके, मतलब सेवा करना, भगवान का श्रृंगार करना, भगवान का प्रचार करना, इसको वो अटैचमेंट से करते हैं। जैसे मेरी ये अटैचमेंट है कि मैं संसार में 1 करोड़ लोगों को भगवत गीता बांटना चाहता हूँ। वैसे मैं लालची हूं, मैं 1 करोड़ कह रहा हूं क्योंकि मेरे को पता है कि भगवान जो भी मेरी डिजायर है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये मेरा लालच है, ये मेरी अटैचमेंट है। बट ये संसारिक दृष्टि से अकर्म है, बिकॉज इसमें मुझे संसारिक कोई फायदा नहीं होने वाला। लेकिन मेरे लिए यही मेरा सबसे बड़ा कर्म है, यही मेरा सबसे बड़ा कर्म है। तो उल्टा हो जाता है, समझने की कोशिश कीजिए। तो दिव्य हो जाते हैं, उनके लिए संसारिक जो कर्म होते हैं वो उनको अकर्म बना लेते हैं, बिकॉज उनको वो भक्ति युक्त होकर निष्काम भाव से करते हैं। और जो संसारिक दृष्टि से कुछ नहीं करना होता है, जैसे भगवान का नाम लेना, सेवा करना, ठीक है, उसको वो अपना असली कर्म बना लेते हैं, उसको लाइफ का गोल बना लेते हैं। इसलिए दिव्य पुरुषों के लिए वो कर्म बन जाता है जो संसारिक लोगों के लिए कुछ करना नहीं होता। इसलिए सारे कर्म करते करते भी दिव्य लोग जो होते हैं वो अपनी दिव्य स्थिति को क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं। इसलिए कर्म करते हुए भी वो कर्मों के पाश में नहीं बंधते। समझ आ गया? भगवान को थैंक यू कर दो। नहीं समझ आया, मेरी गलती होगी, मैं समझा नहीं पाया, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। हरी बोल। हरी हरि बोल। टेक्स्ट 22। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं। हरि हरि बोल। Hari Hari Bol. Text 22. He who is satisfied with gain which comes of its own accord, who is free from duality and does not envy, who is steady both in success and failure, is never entangled, although performing actions. Hari Hari Bol. Hari Hari. Although performing actions, although performing actions, although performing actions, कितनी बार रिपीट कर चुके हैं भगवान। तो यहाँ दिव्य पुरुषों का चरित्र बताया जा रहा है। ऐसा नहीं कि वो कर्म करना छोड़ देते हैं, लेकिन क्या हो जाता है, अब दिव्य स्टेज पे क्या होता है, जो मिल गया प्रभु की रजा में राजी हो जाओ। सुख मिल रहा है, दुख मिल रहा है, ईश्वर अर्पण कर्म प्रसाद बुद्धि, सफलता फेलियर, हम तो समझ ही चुके हैं कर्म योग के चक्कर से कि हमें तो भगवान की प्राप्ति करनी है ना। सबसे बड़ा फल पे ध्यान दो ना। तो जब आपका सबसे बड़ा फल पे ध्यान होगा तो आपको क्या फर्क पड़ता है कि आप अमीर बन रहे हो, गरीब बन रहे हो? क्योंकि जब आपको वो सबसे बड़े फल दिमाग में रहेगा, आपका जो भगवान की प्राप्ति है, भगवान के प्रेम की प्राप्ति है, तब आपको ये बातें बहुत छोटी लगना शुरू हो जाएंगी। जो आपको बातें बहुत लगी थी ना, आप डिप्रेशन में चले जाते थे, आपकी प्रमोशन नहीं हो रही है। मैं हैरान हो जाता हूँ, मैं डिवोटीज की कई बार पूछता हूँ डिप्रेशन क्यों होगी, मैं प्रमोशन नहीं मिली। अच्छा, डिप्रेशन क्यों हो गई? क्योंकि मेरी ट्रांसफर कर दी गई। डिप्रेशन क्यों हो गई? क्योंकि मेरे घर बच्चा नहीं होता। डिप्रेशन क्यों हो गई है? आपको बहाना चाहिए डिप्रेशन में जाने का, बस आप डिप्रेस रहना चाहते हो। इतना कुछ हो रहा है भाई जिंदगी में, जी रहे हो, सांसें ले रहे हो, मनुष्य योनि मिल गई, खुश नहीं होते आप। छोटी 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 बातों को हम इतना मसाला डाल के, और पूरा समाज आपको मसाला डालने में, आपको दुखी करने में पूरा हेल्प करता है आपका, जिनको आप दोस्त कहते हैं ना अपने सोसाइटी और रिलेटिव्स,
सबको दुखी करने का पूरा ठेका ले रखा है सबने। एक जीवन में कोई चीज नहीं होगी, सारे आ जाएंगे आपको बुरा फील करवाने के लिए। हाँ जी, ओ तुम्हारा बच्चा नहीं हो रहा, ओ तुम्हारा बच्चा बेकार है, उसको बेचारे को हैंडीकैप हो गया, ओ तुम्हारी जॉकरी नहीं लग रही। सब लोग हो हाय हाय करके दुखी कर देते हैं, आप लोग दुखी हो जाते हो। आप दिव्य पुरुष से ऊपर होते, कुछ नहीं फर्क पड़ता है यार, कुछ सक्सेस मिल रही है, कुछ फेलियर मिल रहा है, ये छोटा सी बात है। फर्क पड़ता है अगर आपने मनुष्य जीवन में फेलियर ये है कि आपने मनुष्य योनि में आके इस बात को रियलाइज ही नहीं करने या कि आप करने क्या आए थे यहाँ। ये है फेलियर। इसमें इसके बारे में डरिए, इसके बारे में सोचिए। जब आप इसके बारे में सोचोगे कि हमारी असली सक्सेस क्या है, प्रभु से प्रेम करना और भगवत धाम जाना, तो फिर आपको संसारिक फेलियर सक्सेस कोई बड़ी बात नहीं लगती है, छोटी बातें हो जाती हैं वो, है ना। तो दिव्य आप और हम लोग अभी सीख रहे हैं। दिव्य पुरुष कौन होते हैं? जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम लोग सीख रहे हैं, हम साधक हैं। जैसे एक मेडिकल स्टूडेंट है, एक मेडिकल फील्ड का प्रोफेसर है, ठीक है। तो ये कौन से स्टेज बताई गई है महात्माओं की? वो प्रोफेसर होते हैं। हम लोग कौन है? हम साधक हैं, हम लोग सीख रहे हैं। कभी कभी कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा ऐसा, और कभी कभी फेल हो जाते हैं। बट उसका मतलब ये नहीं कि हमें प्रैक्टिस करना बंद कर देनी है, चलते रहना है, तरीका यही है, अचीवेबल है। 23rd प्लीज। हरि हरि बोल। श्लोक 23। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। हरि हरि बोल। Hari Hari Bol. Text 23. The work of a man who is unattached to the modes of material nature and who is fully satisfied in transcendental knowledge merges entirely into transcendence. Hari Hari Bol. Hari Hari. देखिए भगवान ने बड़ा क्लियरली बता दिया कि क्वेश्चन आ सकता है ना कि भाई वो कर्म तो कर रहे हैं, तो ऐसा कैसे हो रहा है कि उनका कर्म का फल कहाँ जा रहा है? फिर वो ब्रह्म में ही लीन हो जाता है। भगवान ने बताया जैसे हनुमान जी ने अगर लंका जलाई, ना वो पाप है ना वो पुण्य है। संसारिक दृष्टि से कुछ लोग कहेंगे वो पुण्य है और कुछ लोग कहेंगे वो पाप है। जिनका घर जला उनके लिए वो पापी है, जिनको जो उनको रिस्पेक्ट देते हैं उनके लिए वो पुण्य है। टेक्निकली करेक्ट नॉलेज क्या है? लेकिन वो अकर्म है। वो सारा जो कर्म हनुमान जी ने किया बिकॉज वो भगवान की सेवा के भाव से हुआ था, उस सारा कर्म का फल जो है वो ब्रह्म में लीन हो जाएगा। ऐसा नहीं कि हनुमान जी को लंका जलाने की वजह से पाप लग गया और दोबारा जन्म लेना पड़ जाएगा दुख भोगने के लिए। अर्जुन ने भी भगवान के इशारे के हिसाब से वहां लाखों लोगों का वध भी हुआ, ठीक है। तो ना ये पाप है ना वो पुण्य है, वो क्या है? वो दिव्य है ना। कि ये तो देखो उन लोगों की बात, वो तो शुद्ध भक्त है, वो तो वहां की बात हो रही है जहाँ पे फिजिकली भी वॉर्स हो रही है ना। हमें तो ऐसा कुछ भी नहीं करना होता। हमारे तो काम क्या होते हैं? गृहस्थी संभालना, नौकरी पे जाना। कोई इतनी बड़ी बातें क्या है? कुछ भी नहीं है। तो अगर उन लोगों के वो पूरा का वो लंका जलाने के बाद वो कर्म दिव्य में ब्रह्म में लीन हो सकते हैं, तो मैं और आप कर क्या रहे हैं? ऐसे क्या कर रहे हो? आप घर ही चला रहे हो ना थोड़ा सा। तो वो सब दिव्य हो सकते हैं अगर आप घर में भोग लगाते हो, भगवान का भजन करके करते हो। तो आपका पूरा देखो, पूरे जीवन में आपने कितने घंटे कुकिंग की होगी, सारा कुकिंग का कर्म कहाँ चला गया आपका? भगवान की सेवा में लग गया और वो ब्रह्म में लीन हो गया। वो ना तो पाप लगा ना पुण्य लगा, दोबारा नहीं आना पड़ा उसके चक्कर में। तो एक एक एक्टिविटी को पकड़ के भगवान के साथ जोड़िए, तो आपके सारे कर्म जो है वो क्या हो जाएंगे? ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। मतलब भगवान की जो निराकार रूप होता है ना, उसी के अंदर समा जाता है आपका कर्म फल। फिर यानी कर्म फल अगर वहां समा जाएगा तो फिर मेरे को और आपको जन्म और मृत्यु, हम अपने नए जन्म नहीं खड़े कर रहे। अगर हमारा कार्मिक अकाउंट बड़ा हुआ यानी कि हम अपने जन्म क्रिएट करते जा रहे हैं। हमने अपने कार्मिक अकाउंट को घटाना है और कौन से अकाउंट को बढ़ाना है? डिवाइन अकाउंट को बढ़ाना है, भगवत धाम जाने के लिए, आनंद की प्राप्ति के लिए, है ना। तो आज हम इतना रखेंगे। एक बार फिर से आप सबको बैसाखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रीमद् भागवत गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। घर घर मंदिर, हनुमान मंदिर एवरीवन। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। निमिषी हरी हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद निखिल जी, बहुत ही प्यारा और डिवाइन सत्संग, बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग सबकी बने। गॉड ब्लेस। आइए रिव्यूज की तरफ चलते हैं, चंबा उज्जवल जी के पास।
हरी हरी बोल उज्जवल जी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता की जय। सबको बैसाखी की बहुत बहुत बधाई है। आ इतने बड़े दिव्य ज्ञान को मैं तो क्या रिव्यू दे पाऊंगा, भगवान से प्रेयर करता हूँ जो भी बुलवाएंगे वो। और निखिल जी ने बहुत अच्छे से समझाया है। सीरियसली इस नॉलेज को ग्रहण करना, इस नॉलेज को सुन पाना, इस पे अमल कर पाना, ये भगवान की विशेष कृपा है। जैसा निखिल जी ने कहा, हम सब पे अहैतु की कृपा हो रही है। अगर हम इस लाइफ का अपने बारे में देखें, अगर मैं अपनी बात ही करूं तो भाई ऐसा मैंने कुछ नहीं किया है। बट जैसा निखिल जी ने बताया कि भाई हमारी जन्मों की यात्रा चली हुई है, क्योंकि यात्रा किसकी है? सोल की है। तो उस हिसाब से ही हमें जो भी हमारी अंडरस्टैंडिंग्स बन रही हैं उसमें भगवान की बहुत कृपा है। और गोलोक एक्सप्रेस उसमें माध्यम बन रहा है। जैसे अर्जुन माध्यम बना था सांसारिक लोगों के लिए, वैसे गोलोक एक्सप्रेस भी एक माध्यम बन रहा है। हर एक जीव को जगाने की कोशिश कर रहा है और उसमें हमें भी आहुतियां डालने की मिल रही हैं। तो मैं तो सबसे पहले उनका धन्यवाद करता हूँ। और जो दिव्य ज्ञान है, डिवाइन नॉलेज, ट्रांसीडेंटल नॉलेज जो है वो किसको मिलेगी? यहाँ पे अर्जुन के माध्यम से भगवान ने बता दिया है। वो है क्या? वो ये जानना है कि मैं हूँ कौन, मेरा अस्तित्व क्या है, मुझे जाना कहाँ है और वहां तक पहुंचना कैसे है। सोल प्लस सुपर सोल इज इक्वल टू डिविनिटी। आत्मा और परमात्मा का मिलन, यही दिव्य ज्ञान है। जनरली हम सांसारिक नॉलेज की अगर बात करते हैं तो हम किसी को कहते हैं कि भाई वो बहुत नॉलेजेबल है, उसको बहुत नॉलेज है, उसको फलानी फील्ड की बहुत नॉलेज है, फलानी फील्ड की बहुत नॉलेज है। बट एक्चुअल में क्या वो नॉलेज उसके लिए हेल्पफुल है? उसके आगे के जन्मों के लिए, उसके आगे की यात्रा के लिए? तो मैं तो बहुत ब्लेस्ड फील करता हूँ कि मुझे ये जानने का मौका मिल रहा है और इसको मैं सीखने की कोशिश कर पा रहा हूँ। और भगवान ने जो अर्जुन को बताया था, क्योंकि जो इन श्लोक्स में बताया गया है, अर्जुन को जो ज्ञान बताया था वो हमें सुनने को मिल रहा है। और सिंपल भगवान ने कर दिया है। जो मुझे सरेंडर करेगा, जो मेरा भक्त होगा, जो मेरा दोस्त बनेगा, उसको ये ज्ञान समझ में बहुत इजीली आ जाएगा। और हम सब, मुझे लगता है कि इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। और इससे बढ़िया बढ़िया नॉलेज और कुछ हो भी नहीं सकती है जिसमें हम अपने आप को जान पाएं। भगवान ने बताया कि कैसे वो धर्म का जो पालन कर रहे हैं लोग, जो भगवान के भक्त हैं, उनकी रक्षा करने के लिए, और जो उनको तंग करते हैं उनका संहार करने के लिए अवतार लेते रहते हैं। निखिल जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि भाई हमारे अंदर भी तो द्वंद्व चला हुआ है, हमारे अंदर भी एक कुरुक्षेत्र चला हुआ है और उसमें ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। हमारे अंदर जो चला है, हमारे अंदर भी चीज़ें ऐसी हैं, हमारी वासनाएं हैं, हमारे विचार हैं, हमारी हरकतें हैं, हमारे कर्म हैं जो हमारा पतन कर रही हैं। मगर जब हम भगवान के साथ जुड़ते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, तो वो शुद्धिकरण होना शुरू हो जाएगा। और हम भी अपने एक धर्म की, हर एक इंडिविजुअल का एक अकाउंट है, उसकी हम स्थापना कर सकते हैं और भगवान का सहयोग उसमें फील कर सकते हैं। भगवान हमारी रक्षा हमेशा करेंगे। भगवान का भक्त कभी भी जो है वो डरा हुआ नहीं रहेगा, उसको किसी चीज का भय नहीं होगा। तो भगवान बताते हैं कि भाई मैं उसका साथ जरूर देता हूँ जो धर्म के रास्ते पे चलता रहेगा, और जो उनको तंग करेगा, जो दुष्ट हैं, उनका संहार करने के लिए भगवान आते रहेंगे। तो हमें भी अपनी वासनाओं को हराना है। अपने जो हमारे गलत विचार हैं, काम वासनाएं हैं, लस्ट है, ग्रीड है, एंगर है, जेलसी है, हीन भावना है, डिस्क्रिमिनेशन की जो नेचर है हमारी, उस सब चीज़ों को हमें हराना है, क्योंकि वही हमारे लिए वो दुष्ट बने हुए हैं। तो जैसे जैसे हम हरि नाम करते जाएंगे, वैसे वैसे हम जो है वो उस कृपा को और उस भगवान के साथ को जो है हम वो फील कर सकते हैं। भगवान ने आगे हमें बताया कि भाई जो भगवान कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, भगवान को बता रहे हैं, भगवान बता रहे हैं अर्जुन के माध्यम से कि भाई वो इस शरीर को छोड़ते वक्त, देखिए डेथ फिक्स्ड है, समय निर्धारित है, जगह निर्धारित है, लेकिन उसके लिए प्रेपरेशन भी तो निर्धारित होनी चाहिए हमारी।
वैसी स्ट्रांग हमारी प्रिपरेशन होनी चाहिए कि भाई नहीं ये चीज तो होनी है, बट मैं किस चीज को साथ में लेके जाऊंगा वो भगवान हमें बता रहे हैं। जो मेरे साथ जुड़ता हुआ जीवन को जीता जाएगा वो एंड समय में भी मुझे याद कर पाएगा। जैसे निखिल जी ने एक्सप्लेन कर दिए बहुत इजीली कि भाई जिस चीज में हम अपने आप को लगाए रखेंगे उसी चीज के बारे में हम लास्ट एंड मोमेंट पे भी सोचते रहेंगे। जैसे मानिए कोई वीडियो गेम ही खेल रहा है, वो वीडियो गेम खेल रहा है काफी घंटे खेल रहा है, तो उसके दिमाग में वही चीज, वो अच्छा वो स्टेज आई थी उसमें ये स्टेप था, उसमें ऐसा था, मुझे ऐसा करना चाहिए था। वैसे ही जो हमें अगर लाइफ एंड डेथ के साइकिल से बाहर निकलना है, देखिए भगवान ही हमें भवसागर से निकाल सकते हैं, तो उसके लिए हमें अपनी प्रैक्टिस जो है वो इंटेंस करते जाना है विद द पैसेज ऑफ टाइम। जितनी जितनी परसेंटेज में हम बढ़ते जाएंगे, भगवान बता रहे हैं, उतनी उतनी परसेंटेज में वो हमारे साथ जुड़ते जाएंगे। या इसको अदरवाइज लें, जितना जितना हम भगवान के साथ जुड़ने की कोशिश करते जाएंगे भगवान उतना उतना साथ हमें देते जाएंगे। क्योंकि जैसा हम पूरा जीवन भर करते रहेंगे वही हमारे एंड टाइम में दिमाग में चलता रहेगा। अगर हम सांसारिक गतिविधियों में लगाते हुए अपने आप को जीवन में लगाए रखेंगे तो हम उसी के बारे में सोचते रहेंगे, तो हम कभी भी लिबरेट नहीं हो पाएंगे, हम हमेशा फंसे रहेंगे। और भगवान ने कहा है कि भाई हर एक बंदा चला हुआ है, मेरी तरफ बढ़ने लगा हुआ है, और रास्ते उसके अलग अलग हो सकते हैं, हर एक की स्टेज अलग है, हर एक की क्लास अलग है। तो जैसा बताया गया है कि भाई किसी को भी हमने जो है वो हीन भावना से नहीं देखना या उसका मजाक नहीं उड़ाना, इसको नहीं आता है उसको नहीं आता है, नहीं, हर एक की अपनी अपनी क्लासेस हैं। कोई नर्सरी में है, कोई फर्स्ट में है, कोई 10th में है, कोई ग्रेजुएशन में है, कोई PhD में है। तो हमें हर एक की रिस्पेक्ट करनी है। भगवान बता रहे हैं कि भाई मुझ पे कर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ना ही मैं कोई कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह कभी भी कर्मों के पास में नहीं बनता। तो बहुत ब्यूटीफुली निखिल जी ने एक्सप्लेन किया कि भाई ठीक है ना, आप अच्छे और बुरे कर्म में क्यों फंसे हुए हो, हर एक काम को डिवोशनली परफॉर्म करो। जो भी कर रहा हूँ मैं वो भगवान की खुशी के लिए कर रहा हूँ। हम लोग किसी की मदद करते हैं या किसी की हेल्प कर देते हैं, हमें बहुत प्राउड से फील होता है, हाँ यार मैंने ये किया है, मैंने उसकी मदद की है, वो फंसा हुआ था। और जब हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है और हम एक्सपेक्टेशंस बना लेते हैं कि वो भी मेरी मदद करेगा, और जब वो फुलफिल नहीं होती है हम लोग फिर डिप्रेस हो जाते हैं, हमारे उसके अगेंस्ट जो है विचार बदलना शुरू हो जाते हैं। तो हम लोग जो है वो इस बंधन में फंसे हुए हैं। तो इस बंधन से हमें ऊपर निकलना है, क्योंकि जब तक हम इन बंधनों से ऊपर नहीं निकलेंगे, और बंधन में हम तब तक फंसे रहेंगे जब तक मैं और मेरा सोच के हम करते रहेंगे। हमने ये सोचना है ये हम भगवान की खुशी के लिए कर रहे हैं, नेकी कर और भूल जा आगे चलो। क्योंकि हम सिर्फ माध्यम बन सकते हैं किसी का, हमारे में कुछ भी नहीं है ऐसा कि हम किसी की मदद कर सके। ये भगवान की कृपा होती है, भगवान ही डायरेक्शन देते हैं, उनकी वजह से ही हम जो भी कर पा रहे हैं वो भगवान की कृपा से ही हो पा रहा है। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग बनी है। और जो कर्म और अकर्म है, निखिल जी बोल रहे हैं कि भाई अगर किसी को समझ आ गया तो भगवान का शुक्रिया अदा कर देना। निखिल जी आप समझाते ही ऐसे हैं कि समझ हर किसी को आएगा, बहुत इजीली है। कर्म क्या है, जैसा बताया कि हम सेशंस लगा रहे हैं, जो बंदा सोया हुआ है वो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को नहीं समझ सकेगा। क्यों? क्योंकि वो सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए उसको पता ही नहीं है कि दिव्य ज्ञान है क्या है, उसकी तरफ मुझे आगे बढ़ना कैसे है। तो कर्म में अकर्म में मुझे एक, मैं पढ़ रहा था श्रीमद् भागवतम में, जैसे जब कंस ने जो है वो अक्रूर जी को भेजा कि कृष्ण और बलराम को मथुरा लेके आओ और उनसे उनको मारने की जो भी योजना बनाएगी, तो अक्रूर जी के दिमाग में ये नहीं था कि भगवान मुझसे भी द्वेष करेंगे, क्योंकि मैं तो उनके दुश्मन का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं उनको वहां पे लेके जा रहा हूँ जहाँ पे उनकी मारने की सारी प्लानिंग हुई हुई है। नहीं, उसके अंदर का भाव ये था कि मुझे भगवान के दर्शन करने को मिल रहे हैं, मैंने उनके चरणों में अपना मस्तक रखना है, मैं उनके दिव्य रूप को देख सकूंगा। तो वो उसके लिए कंस का भी धन्यवाद कर रहे थे। तो क्या किया, सांसारिक दृष्टि में देखा जाए तो हाँ, क्रूर जो है वो भगवान को लेके जा रहा है भाई कि वहां पे आपके मारने की तैयारी हो रही है, बट नहीं, वो कर्म में अकर्म था। तो मेरी ये अंडरस्टैंडिंग बनी है कि जो भी हम कर रहे हैं वो अगर हम भगवान को समर्पित करते हुए परफॉर्म करना शुरू कर देंगे तो हम हर एक काम को जो है, अपने कर्म को जो है अकर्म में बदल सकते हैं, और इस जीव जन्म और मृत्यु के बंधन से जो है वो छूट सकते हैं। इससे दूसरा रास्ता कोई भी नहीं है, जो मुझे समझ में आया ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भगवान बता रहे हैं बस उस पर चलते जाना, क्योंकि ये एक्सपीरियंशियल साइंस है।
जैसे जैसे हम इसकी तरफ बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे भाव हमारे होंगे, भगवान हमें वैसे वैसे दर्शन देते जाएंगे। और भगवान बता रहे हैं कि भाई जो स्वतः होने वाले लाभ, हम लोग फंसे हुए हैं, मुझे क्या प्रॉफिट होगा, अच्छा मुझे यहाँ से प्रॉफिट होगा, मैं ये वाला काम कर रहा हूँ कि दूसरे को नुकसान हो रहा है, मैं वो परफॉर्म भी कर जाऊंगा। अपने काम की अगर मैं बात करूं तो एडवोकेसी में ऐसा बहुत होता है, मतलब कि बहुत ज्यादा होता है कि सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए ही हम काम करते हैं। हम ये नहीं देखते कि क्लाइंट की वैसी एबिलिटी है क्या, उसकी पेइंग कैपेसिटी है क्या, मैं उसकी मदद कर सकता हूँ। ये भाव तब तक नहीं आएगा जब तक हम दिव्य ज्ञान को नहीं पढ़ेंगे, श्रीमद् भगवद गीता को नहीं पढ़ेंगे, सत्संग साधना सेवा नहीं करेंगे, तब तक हमारी बुद्धि जो है वो काम नहीं करेगी, तब तक हम वासनाओं में और लालच में ही फंसे रहेंगे। तो पहले मेरे साथ होता था, ये मैंने पहले भी शायद डिस्कस किया होगा, कि जब केस जीत जाता था तब मुझे ऐसा लगता था ये मेरी इंटेलिजेंस है, और जब केस हार जाता था तब मुझे ऐसा लगता था नहीं यार, मैं तो बहुत डफर हूँ, मुझे तो कुछ नहीं आता। तो वो ना अनस्टेबिलिटी सी बनी रहती थी। अब ऐसा आता है नहीं यार, गिव योर 100%, जो कर दिया क्लाइंट का भाग गया, जितना मैं कर सकता था मैंने कर दिया है, अब मेरा वो सोचना हो गया। तो उससे मैं क्या अपने आप को बंधन से छुड़वा पा रहा हूँ, और उसमें गोलक एक्सप्रेस का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और भगवान बता रहे हैं कि भाई अनासक्त, जो प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तो जब हम अपने हर एक कर्म को, चाहे वो पारिवारिक हैं, चाहे वो मेरे जॉब से रिलेटेड हैं, चाहे वो सांसारिक हैं, चाहे वो जैसे भी हैं, अगर हम भगवान की सेवा के भाव से हर एक कर्म को करते रहेंगे, तब हम जो है हमारे हर कर्म का जो रिजल्ट है वो ब्रह्म में लीन हो जाएगा। ऐसे तो हम नहीं तो कर्म फल के बंधन में बंधे रहेंगे, मैंने ऐसा किया मुझे ऐसा मिलना चाहिए, अब ऐसा नहीं हुआ है तो मैं फिर परेशान हो गया। और भगवान बता रहे हैं कि भाई जो ऐसा करता जाएगा वो अपने जीवन में जो है वो हमेशा इस सुख की अनुभूति करेगा, क्योंकि भगवान आनंद का सागर है। तो थैंक यू वेरी मच निखिल जी, फॉर गाइडिंग अस और फॉर गिविंग अस द अपॉर्चुनिटी कि हम भगवत गीता को गोलोक एक्सप्रेस के माध्यम से समझ पा रहे हैं, वरना इसको समझना ये अथाह सागर है, बहुत मुश्किल है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। बहुत बहुत धन्यवाद उज्जवल जी, बहुत ही प्यारा आपने हमें रिव्यू दिया और बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग। मे गॉड ब्लेस। आगे चलते हैं सुनीता ठाकुर जी के पास। हरी हरी बोल सुनीता जी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सबसे पहले हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर्स को और सभी ग्लोकियंस को आज बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का अध्याय दिव्य ज्ञान, बहुत आनंद आया निखिल जी आपको सुनकर, और उज्जवल जी का जो रिव्यू था उसको भी आनंद आया सुनकर। देखिए ये एक दिव्य ज्ञान भगवान जो हमें दे रहे हैं, इसमें हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो हमें मिलते हैं। और जहां पर भगवान बोल रहे हैं कि ये दिव्य ज्ञान में तुम मेरे भक्त और मित्र हो और मैं तुम्हें बता रहा हूँ और तुम समझ सकते हो। और ये लाइन पढ़कर ही समझकर ही अपने आप में एक बहुत बहुत डिवाइन फीलिंग हो रही थी कि भगवान स्वयं जैसे कोई मैसेज दे रहा है, हमें दे रहे हैं कि आप मेरे मित्र हो। तो हम डिजर्व नहीं करते, जैसे अभी निखिल जी बता रहे थे कि हम बहुत बहुत करप्ट हैं, तभी तो इस मतलब संसार में आए हैं हम। तो भगवान की ये असीम कृपा है, भगवान बहुत दयालु हैं, कृपालु हैं। हम इतने करप्ट हैं फिर भी वो हमें बता रहे हैं कि नहीं तुम मेरे मित्र हो, तुम समझ सकते हो। तो बहुत है, तो ये डिवाइन नॉलेज है। बिल्कुल जब तक नहीं जुड़े थे इस मंच के साथ तो इस बहुत दूर थे, और बहुत सारे क्वेश्चंस होते थे जो इसमें भगवान आंसर दे रहे हैं कि भगवान का अवतार होता है। बता रही हैं हमें आज यही इस सत्संग से समझा हमने कि जब जब अधर्म होता है तो भगवान अवतार लेते हैं। तो बिल्कुल हमने देखा भी है, हम शास्त्रों में भी पढ़ते हैं कि भगवान ने किस प्रकार अवतार लिए हैं। लेकिन अगर मैं अपनी लर्निंग शेयर करूं तो हमारे अंदर भी बहुत सारी नेगेटिविटीज थी, सब कुछ था, भगवान की बहुत असीम कृपा थी, लेकिन फिर भी आनंद नहीं मिलता था। खुशियां ढूंढते थे जगह जगह पर, संसार में मटेरियल चीजों में खुशियां ढूंढते थे लेकिन नहीं मिलती थी। कारण क्या था कि हम भगवान से डिटैच हो चुके थे, हम भगवान को याद नहीं कर रहे थे, हम संसार में खोए हुए थे। लेकिन गोलोक एक्सप्रेस का हमारे अंदर आविर्भाव हुआ, भगवान का अवतार हुआ, और उससे हमें सत्संग, इतना डिवाइन सत्संग मिला कि हम अब अपने अंदर जो नेगेटिविटीज है उनको देख पा रहे हैं। भगवान के हमारे अंदर जो प्रेजेंस मैं फील कर पा रही हूँ, और अंदर जो हमारे बहुत सारी
जो नेगेटिविटीज है उसको हम दूर कर पा रहे हैं। यही मैं अपने अंदर भगवान का इसको अवतार मानती हूँ अपने आप को। और जब भी कहीं मतलब कहीं टफ सिचुएशन में महसूस करती हूँ, फंस जाती हूँ, तो पहले क्या करते थे कि अपने नियर एंड डियर्स को याद करते थे, और बड़ी जब बहुत ज्यादा कभी मुश्किल आ जाती थी तो फिर जाके भगवान के पास जाते थे। लेकिन अब ये है कि सत्संग का इतना प्रभाव है कि अपनी हर ड्यूटीज में भगवान को ऐड करते हैं, भगवान का नाम लेकर शुरू करते हैं काम। और भगवान जब टफ सिचुएशन आती है तो भगवान इतना विश्वास होता है कि नहीं, भगवान कर देंगे, इस सिचुएशन से हमें निकाल देंगे। तो निकालते भी हैं, और विश्वास फिर और बढ़ता है भगवान के प्रति, और श्रद्धा बढ़ती है, और भगवान के प्रति एक थैंक्स का जो भाव है जो हम कभी पहले नहीं करते थे। पहले यही जाते थे अपनी लिस्ट भगवान के आगे रख देनी, और वो सोचना कि भगवान की ड्यूटी है ये पूरा करना। और क्या मांगते थे, जैसे निखिल जी ने अभी बताया कि हम संसार ही मांगते हैं भगवान से, और फिर संसार मांगते हैं तो संसार में तो क्या है, दुखालय है, वो दुखी मिलेंगे। तो अब पता चला है सत्संग से जुड़कर कि भगवान से संसार नहीं मांगना है, भगवान से भगवान का प्यार मांगना है। जो जो जिस तलाश में भगवान ने हमें इस रूह में को इस बॉडी में डालकर हमें भेजा है, कि हमारा पर्पस क्या है, कि भगवान की प्राप्ति है, और अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करते हुए भगवान को प्राप्त करना है। तो अब ये चीज समझ में आ रही है, और समझ में आ रहा है कि हमने जो है अब बार बार जन्मों के चक्कर में नहीं पड़ना है, भगवान का नाम लेना है, अपने और गोलोक धाम का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करना है। और जैसे निखिल जी ने बताया कि अभी इस पढ़ाया हमें श्लोक जो कि इसमें बताया गया है कि भगवान का प्रभाव नहीं पड़ता भगवान के हमारे कर्म। पहले सोचते थे कि भगवान जो है हमें भगवान को खुश कर सकते हैं, कोई चढ़ावा चढ़ाकर या कोई व्रत वगैरह जब मन्नत मांग कर भगवान खुश हो जाएंगे तो वो हमें चीजें देंगे। लेकिन वही हम देखते हैं सीरियल्स में, देखते हैं जहाँ कई बार फोटोज में देखते हैं, भगवान की विग्रह में देखते हैं, भगवान हमेशा मुस्कुराते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम जब अच्छे सिचुएशन जब पॉजिटिव होती है तो हम खुश हो जाते हैं, जब नेगेटिव होती है दुखी हो जाते हैं। लेकिन भगवान नहीं होते, तो हमें वो चीज संभाव लेके आना है। और वो कैसे मिलेगा, जब हम भगवान के साथ जुड़ेंगे, उसके साथ जुड़ेंगे तभी मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। और बाकी जो हमें बताया गया कि कर्म में अकर्म, ये बिल्कुल सही है। पहले तो सुख और दुख के इस चक्कर, पुण्य और पाप, इस चक्कर में ही पड़े हुए थे। लेकिन उससे ऊपर आगे जाना उसका मुझे नहीं पता था। अब इस सत्संग से जुड़े हैं तो पता चला कि वो पुण्य और पाप से भी ऊपर है, वो है भक्ति। और भक्ति से जुड़कर ही हम अपने इन पुण्य और पापों के से ऊपर उठ पाएंगे, और भगवान के जो है दिव्य धाम को प्राप्त कर पाएंगे। तो ये परसेंटेज में ये सब चीजें मैं अपनी लाइफ में जब से सत्संग से जुड़ी हूँ और अपने 4S पे काम कर रही हूँ, तो ये इन चीजों का मैं अपनी परसेंटेज में जो है अनुभव कर रही हूँ। और जो आनंद की बात की जाती है जहाँ पर, उसको भी महसूस कर रही हूँ। तो जो अब द्वंद्व होते थे पहले, छोटी छोटी बातों में कंफ्यूज हो जाते थे, वो अब द्वंद्व जो है वो ज्यादा देर तक वो कंफ्यूज नहीं करते हैं। बस ये होता है कि भगवान है हमारे साथ, वो हमें इस मुश्किल से दूर निकालेंगे। और जो कभी लो फील करते हैं तो वो भगवान से प्रेयर करते हैं, अपने सत्संग में डिवोटी से भी अपनी प्रार्थनाएं करते हैं, वहां पे अपनी प्रेयर्स लिखते हैं, तो भगवान उसमें हमारी जरूर हमारी जो है हेल्प वो करते हैं। तो ये बहुत दिव्य ज्ञान है, इसको एक्सप्लेन मैं नहीं कर सकती, लेकिन अपनी लर्निंग से शेयर करूंगी कि ये भगवान की इतने दिव्य ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है, ये असीम कृपा है। संसार में बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज को नहीं मतलब प्राप्त कर पा रहे। मैं कल ही एक वीडियो देख रही थी कि डिवोटी जो है एक ट्रैफिक सिग्नल पर वो बांट रहे हैं, भगवत गीता की बुक्स बांट रहे हैं, इतनी इतनी बड़ी गाड़ियां, लेकिन कोई जो है उस बुक्स को हाथ नहीं पकड़ नहीं रहा। तो बहुत अचरज हो रहा था और दुख भी हो रहा था। लेकिन हमारे ऊपर भगवान की असीम कृपा है कि हम जो है इस नॉलेज को जो है आसानी से प्राप्त कर पा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद गोलोक एक्सप्रेस का। हरी हरी बोल जी, हरी 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 बोल। सुनीता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, बहुत ही प्यारा रिव्यू, बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग और बहुत अच्छे एग्जांपल्स के साथ आपने हमें बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए प्रेयर्स की तरफ चलते हैं उन सभी डिवोटीज के लिए जिन्होंने यहाँ पे रिक्वेस्ट करी है अपने लिए और अपने प्रियजनों के लिए, उनकी हेल्थ के लिए। एक बार जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुबह की कलेक्टिव मालाएं उन सभी लोगों के लिए डेडिकेटेड। उसके साथ साथ में मेरी तरफ से 4 मालाएं पूरे गोलोक एक्सप्रेस के लिए, पूरे परिवार के लिए, उनकी कंप्लीट हेल्थ, कंप्लीट हैप्पीनेस के लिए। और एक बार फिर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज बैसाखी के पर्व पे आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आइए चलते हैं
आइए चलते हैं कंचन जी के पास पोइम के लिए। हरी हरी बोल कंचन जी। हरी हरी बोल निखिल भैया, नितिन भैया, मिनुष भैया एंड एवरीवन। आज का सत्संग बहुत ही प्यारा रहा। तो सबसे पहले आप सबको वैसाखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज वैसाखी के पावन अवसर पर मैं आप सबके सामने एक बड़ी ही प्यारी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। वैसाखी का त्योहार है आया, वैसाखी का त्योहार है आया, फूलों को महकाने आया, गेहूं को उपजाने आया। फूलों को महकाने आया, गेहूं को उपजाने आया। नचने गाले गोलक एक्सप्रेस के साथ, नचने गाले गोलक एक्सप्रेस के साथ, वैसाखी का त्योहार है आया, वैसाखी का त्योहार है आया। धर्म जोड़ता नहीं तोड़ता, धर्म जोड़ता नहीं तोड़ता, सीखे और सिखाते जाए। धर्म जोड़ता नहीं तोड़ता, सीखे और सिखाते जाए। नफरत में अंधे ना होकर, नफरत में अंधे ना होकर, सत्संग साधना सेवा को अपनाते जाएं। नफरत में अंधे ना होकर, सत्संग साधना सेवा को अपनाते जाएं। वैसाखी का त्योहार है आया, वैसाखी का त्योहार है आया। गोलक एक्सप्रेस के साथ जुड़ जाना है, गोलक एक्सप्रेस के साथ जुड़ जाना है। भगवत गीता के श्लोकों को जीवन में अपनाना है, भगवत गीता के श्लोकों को जीवन में अपनाना है। रख कर सब चिंताओं को एक ओर, रख कर सब चिंताओं को एक ओर, निखिल भैया का सपना, निखिल भैया का सपना। हर घर मंदिर, हर मन मंदिर, हर घर मंदिर, हर मन मंदिर, अपनी आहुतियां डालते जाना है। वैसाखी का त्योहार है आया, वैसाखी का त्योहार है आया। फूलों को महकाने आया, गेहूं को उपजाने आया। समय की टिक टिक ने ये समझाया, समय की टिक टिक ने ये समझाया, भगवत गीता के श्लोकों ने ये बताया। समय की टिक टिक ने ये समझाया, भगवत गीता के श्लोकों ने ये बताया। सदा ही चलते जाना है, सदा ही चलते जाना है। मुश्किल कितनी भी आन पड़े, मुश्किल कितनी भी आन पड़े, कभी नहीं घबराना है, कभी नहीं घबराना है। निखिल भैया कहते हैं, निखिल भैया क्या कहते हैं? प्रकृति के कड़कड़ में है ईश्वर, प्रकृति के कड़कड़ में है ईश्वर। हमने ईश्वर के कहे हुए रास्ते पर ज्यों का त्यों चलते जाना है। वैसाखी का त्योहार है आया, वैसाखी का त्योहार है आया। फूलों को महकाने आया, गेहूं को उपजाने आया। फूलों को महकाने आया, गेहूं को उपजाने आया। वैसाखी का त्योहार है आया, वैसाखी का त्योहार है आया। और अंत हरी में मैं हरी बोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन जी, बहुत ही प्यारी कविता और बहुत ही क्लियर और स्पष्ट शब्दों में पूरा का पूरा मैसेज डिलीवर कर दिया कि किस तरीके से हमें चलना है, भेदभाव नहीं करना है, आगे बढ़ते जाना है प्रेम से। आइए भजन की तरफ चलते हैं ईशा सोनी जी के पास। हरी हरी बोल ईशा जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। जय श्री कृष्ण एवरीवन। वैसाखी की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिव्य ज्ञान की, दिव्य आनंद की जय। बहुत ही वंडरफुल सत्संग और बहुत ही प्यारा। आज सच में हमने दिव्य ज्ञान ग्रहण किया। बिल्कुल मैं एक छोटा सा वृतांत ऐड करना चाहूंगी आज के भजन के साथ। आज हम लोगों ने अकर्म और कर्म के बारे में बात की। तो बिल्कुल जो एक भक्त है उसके लिए जो कर्म है और जो मटेरियल वर्ल्ड के कर्म है वो बिल्कुल अपोजिट है। मुझे ये समझ आया अकर्म मतलब जो हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं वेले काम। मटेरियल लोगों के लिए भक्ति, भगवान से जुड़ना, उनका नाम जाप करना वो वेले काम है। और हम लोगों के लिए वही सब कुछ है, वही सब कुछ है। अभी थोड़े टाइम पहले ही एक रिलेटिव के थ्रू कमेंट आया कि ईशा क्या कर रही है, मतलब बिल्कुल वेले काम। कुछ मतलब मटेरियल जब हमारी सोच होती है तो हमें लगता है वो काम इम्पोर्टेंट है जिससे हम लोगों को कुछ अर्न कर रहे हैं, हम लोग जिससे हम लोग कुछ कमाई कर रहे हैं। पर शायद दुनियादारी वाले लोग वो भूल जाते हैं कि हरि नाम से जो कमाई हम करते हैं वो इस शरीर के छूट जाने के बाद भी हमारे साथ जाती है।
तो मुझे लगता है बिल्कुल ये जो श्लोक है ये हार्ट ट्रांसफॉर्म करने वाला श्लोक है। एक भक्त के जीवन में जिस काम की बहुत बहुत इंपॉर्टेंस होती है और सच में जो हम लोगों को प्रभु के धाम में ले जाने वाला होता है, वो दुनियादारी वाले लोगों को शायद समझ ही नहीं आता। तो सच में आज के आनंद की जय, दिव्य ज्ञान की जय। और एक बहुत ही प्यारा भजन श्री हरि के चरणों में मैं अर्पित करने जा रही हूँ, आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। हरि हरि बोल जी। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम यही जगत का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाली है जहां में, जो भेजने वाली है यहाँ पे, वही तो वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। बैठे हैं जो धान की बालियों में, समाए जो मेहंदी की लालियों में। बैठे हैं जो धान की बालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में। हर डाल हर पत्ती में समाकर, हर डाल हर पत्ती में समाकर, गुल रंग बिरंगे खिला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल, हरी हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद ईशा जी, बहुत ही प्यारा भजन, बहुत ही प्यारी आवाज, आनंद ही आनंद।
आइए सत्संग को कंक्लूड करते हुए अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा हरे